जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस मॉक टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में। तो ये सॉल्यूशन आपका बहुत शानदार तरीके से रहने वाला है, तो आप सभी इसे पूरा कंप्लीट देखें और जहां आप सभी कमी करते हैं उन पॉइंटों पर विचार करें, जिससे आने वाले किसी मॉक टेस्ट में आपसे वो गलती ना हो। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। जी हां साथियों, सभी के लिए राधे राधे, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 109 से। और हमें उम्मीद है कि आप सभी जो मॉक टेस्ट ये दे रहे हैं और इनका यहां से सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो आप बहुत शानदार तरीके से आपका स्कोर इंक्रीज हो रहा होगा। और आप सभी ये जानते ही हैं कि क्लास देखने के बाद, सॉल्यूशन देखने के बाद एक बार आपके कमेंट का हमारी पूरी टीम बेसब्री से इंतजार करती है कि आप कमेंट छोड़ा करें, जिससे आप बताया करें पेपर का लेवल क्या रहा था और आगे हम किन टॉपिकों को और ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारी टीम पेपर बनाती है उस तरीके से आप बता सकते हैं कि आगे क्या क्या चीज है और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, किन किन चीजों को हटा भी सकते हैं, क्योंकि आप और हम मिलकर के ही एक कंप्लीट एक सफलता की तरफ चल रहे हैं और आपको सफल भी कराएंगे। तो हमारा आपके लिए और आपका हमारे लिए सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना ही समय गवाए। और बेटा ये है आपका 106 से पहला क्वेश्चन आ गया है कैलेंडर टॉपिक का। ये टॉपिक बेटा आप सभी जानते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में खूब अच्छे तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछे गए। यदि आज का दिन क्या है भाई, थर्सडे है, गुरुवार है, तो 656 दिन के 560 दिन के बाद क्या होगा, 560 को डिवाइड बाई 7 करेंगे और यहां रिमाइंडर चेक करेंगे, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो इसका अर्थ यह है कि थर्सडे का बेटा थर्सडे ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो आप सभी कमेंट किया करें, बताया करें कि हाँ हमारी क्लास जो हमारा सॉल्यूशन का है ये आपको कैसा लग रहा है, सारी चीज बताया करो। देखो भाई, डी से बेटा एम आया तो मैं कह सकता हूं प्लस का 9 होगा भाई। यहां पर एफ से ओ आया, यहां भी प्लस का 9 है। आई से आर आया, प्लस का 9 है। 12 और 9 भाई कितना होता है, 23। और 12 और 9 बेटा 21 होता है। कितना होता है भाई, 21 पर यू आता है सर, ठीक है। 14 और 9 कितना होता है भाई, 23। और 23 पर कितना आता है, डब्ल्यू आता है। 17 और 9 कितना होता है, 26। और 26 पर क्या आता है, जेड आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाता है यू, डब्ल्यू और जेड। यू, डब्ल्यू और जेड ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जाता है, सी ऑप्शन की तरफ हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जोश, ये जुनून आपके अंदर रहना चाहिए, आपके एग्जाम हॉल तक रहना चाहिए। और ये तभी रह सकता है कि जब आप कंप्लीट सॉल्यूशन देखा करें और उसका एनालिसिस किया करें, कहां कहां हम गलती कर रहे हैं और जहां तुम्हें लगती है टीचर की नीड है वहां टीचर की हेल्प भी लिया करो आप। रवि की आयु गौरी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यहां हो गए रवि भाई साहब और यहां हो गए गौरी भाई साहब। उनकी आयु का अंतर जो दे रखा है 5 साल का अंतर है। यदि उनका जो योग है वो 31 वर्ष है। कितना है भाई, 31 साल उनकी आयु का योग है। मान लेते हैं रवि की आयु गौरी की 5 वर्ष अधिक है ना, रवि की ज्यादा है, तो ये मान लो x ईयर का होता है, तो ये x + 5 का हो जाएगा। और इन दोनों का जो समय है वो कितना हो जाएगा, 31। 5 उधर ले जाएंगे, घट जाएगा, तो 2x का जो मान है कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 13। तो x का मीन्स कुछ और मत समझ लेना। तो यहां हम बात कर रहे हैं x का मीन्स एक वेरिएबल की। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 39, 13 आ जाएगी। और यहां किसकी आयु पूछी है, गौरी की आयु। तो गौरी का मान ही तो x माना था हमने, तो इसकी एज कितनी आ जाएगी, 39। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो मैथ के कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर, कुछ रीजनिंग के मैथ के अंदर ये आते रहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो हमारा भी ये प्रयास है कि आपने देखा होगा रीजनिंग यहां नंबर 1 से स्टार्ट हुई है। पहले जी आप आखिरी में रीजनिंग देख रहे थे, तो ये चेंज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी मेंटलिटी केवल एक ही धारणा पर काम करने लगे और आप एक ही तरीके चलने लगे, तो ये उतार चढ़ाव यहां आते रहेंगे। और हमारा टारगेट है कि आपके 35 मॉक टेस्ट कराने का बहुत शानदार तरीके से, और उतने ही आपको करा के देंगे बहुत शानदार तरीके से। ये बदलाव होता रहेगा, कभी कभार किसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, कभी कभार नहीं भी आएंगे। ये चेंज भी हम यहां पर दोस्तों करते ही रहेंगे, ठीक है। अगला बोला गया भाई मेरा रमेश, आप जानते हैं सबसे पहले डी आना चाहिए। यहां पर क्या आएगा भाई, डी आएगा। और डी अगर आएगा तो ये भी गलत है सर, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। अब मैं देख पा रहा हूं यहां लास्ट में ई है सर, ई की बात करते हैं, यहां भी ई है, यहां भी, और यहां देख रहे हैं आप सर एफ है, ये भी गलत हो जाता है। अब इन दोनों में देखो डिफरेंस कहां आ रहा है, डी सही है, एन भी सेम है। ए का फेस भाई, फेस थोड़ी बदल जाएगा, फेस तो सेम ही रहेगा ना। तो ए का फेस यहां वाटर में थोड़ी है, तो ये गलत हो जाता है। राइट आंसर क्या जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट आंसर। देखो भाई एच, जे, एल, एन, पी और यहां आएगा आर, क्योंकि प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2।
5 से 6 से कितना हुआ 10, यानी यहां कितने का अंतर है प्लस का 1, यहां कितने का है प्लस का 4 और यहां प्लस का 9, 1 4 9, तो यहां आएगा 16 का अंतर, स्क्वायर हो रहा है भाई। तो 16 के बाद बेटा कितने का आएगा 25 का, 35 और 25 कितना होता है 60, अब 60 होगा तो ये वाला गलत है, इन दोनों में से एक सही हो सकता है। ऐसे क्यू -2 -2 के बाद -2 करेंगे तो कितना आएगा भाई आई आएगा, तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी की तरफ। समझ गए होंगे आप सभी, समझदार तो है, लग भी रहे हो मुझे। देखो भाई इसकी बात कर लेते हैं, तो 3 है, 3 के बाद में 4 है, 10 है, 3 है, उसके बाद में देखो सीरीज अगर एक साथ इंक्रीज होती हुई दिखाई देना तो तरीके लगा दिया करो मल्टीप्लाई वाले, इंटू 1 प्लस 1 सर, इंटू 2 प्लस 2, यहां देखा इंटू 3 प्लस 3, यहां देखा इंटू 4 प्लस 4, अब आएगा इंटू 5 प्लस 5, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने में 0 बनेगा, 5 को जोड़ने से 5 बन जाएगा और एक ही ऑप्शन में 5 है। देखो एग्जाम का ये तरीका है। अब हम आपको टॉपिक को सॉल्व करना नहीं सिखा रहे, आपको सिखा रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कैसे करना है। यूनिट डिजिट केवल एक ही जगह 5 है, गुणा क्यों करना भाई तुम्हें, गुणा करने मान लो 3 सेकंड भी लगे तो आप 3 सेकंड यहां बचा पा रहे हो ना, तो यही तो है सॉल्यूशन देखने का अर्थ। क्यों बच्चे सारे देखते हैं, क्यों इतने कमेंट करते हैं, क्यों बच्चों ने डिमांड रखी सर सॉल्यूशन आना चाहिए, यही तो रीजन है कि एग्जाम हॉल में कैसे करना है। आप पढ़ाई थोड़ी कर रहे हो बैठ गए हो, तो एग्जाम अप्रोच आपको यहां सिखाई जा रही है। देखो भाई वीडियो लाइब्रेरीज आर फ्लोरिश दीज डेज, यहां दे रखा है वीडियो लाइब्रेरी आजकल खूब फल फूल रही हैं, बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है, बहुत चीजें बढ़ रही हैं, तो इसका अर्थ बहुत सही तरीके से कमाई भी चल रही होगी, सारी चीजें रखी होगी। ध्यान रखना स्टेटमेंट और कंक्लूजन में ध्यान उस कंक्लूजन का रखते हैं कि स्टेटमेंट में जो बातें की जाती हैं, जो जानकारी दी होती है, अगर उसी को बोलता है निष्कर्ष अपने शब्दों में तो सही होगा। अगर शब्द उसके बदल सकते हैं, शब्द अलग हो सकते हैं, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, वही निष्कर्ष सही होता है। अगर मीनिंग बदलेगा कि जानकारी दे रखी है राम कुमार के बारे में और निष्कर्ष बता रहा है श्याम कुमार के बारे में, गलत हो जाएगा। जो जानकारी दे रखी है वही निष्कर्ष में होगी तो सही है, चाहे हिडन वाली जानकारी हो उसका बैक पार्ट लेकिन होना चाहिए, और अलग है तो गलत हो जाएगा। तो इतना मीनिंग यहां से निकलता है कि आजकल खूब फल फूल रही, इसका अर्थ है बच्चे बहुत ज्यादा जा रहे हैं, सारी चीजें पॉजिटिव चल रही है, इसका अर्थ मीनिंग यही तो निकल के आता है। सामान्यतः देखो सामान्यतः आए, जनरली, ओकेशनली, मैक्सिमम, मिनिमम आए, हमेशा ये पॉजिटिव वर्ड होते हैं। ऑल आए, ओनली आए, ठीक है ना, ये शब्द इसको नेगेटिव बनाते हैं, केवल आ जाए ये चीजें नेगेटिव बना देती हैं। लोगों में वीडियो का क्रेज है भाई, वीडियो का क्रेज है तभी तो वहां पर जा पा रहे हैं, समझ रहे हो ना। लाइब्रेरी में जाने का मीन्स क्या होता है, सीधी सी बात है, वीडियो लाइब्रेरी की बात कर रहा है ये, तो वहां क्रेज है तभी तो जा पा रहे, तभी तो वो फल फूल रही है। क्रेज नहीं होता क्यों जाते हैं, क्यों वो बढ़ती है आगे, तो ये बात इससे निकलती है, इसके मीनिंग के अंदर ये अर्थ है। सिनेमा हॉल में एक तो नया वर्ड, जाने के बजाय वीडियो पर अपनी पसंद के हिसाब से फिल्म देखना काफी सस्ता है। भाई सस्ते की और यहां महंगी की तो बात ही नहीं की गई है, कोई बात की गई सस्ता है कौन सा महंगा है, कोई कंपेरिजन किया गया है नहीं, और कंपेरिजन बात तो अपने आप में नेगेटिव होती है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट का मींस ऑप्शन नंबर बी बनेगा बेटा इसका करेक्ट आंसर। ध्यान रखना स्टेटमेंट कंक्लूजन में वही कंक्लूजन सही होता है जो स्टेटमेंट की बातों को अपने शब्दों में बोलता, मीनिंग सेम रहता हो। सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, सुबह का टाइम है भाई, प्रकाश कहां से आएगा, ईस्ट से, इधर से आएगा, ठीक है। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है, अब एक्स के सामने पड़ती है तो ये एक्स होगा, ये वाई होगा। अब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो ऐसे चलेंगे, अगर सर ऐसे चलते हैं तो इनकी छाया इधर इसकी राइट लेफ्ट में पड़ेगी, तो राइट लेफ्ट दे नहीं रखा, इसने मना कर रखा है। तो इसने बोला है जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है, इसकी छाया सीधे इसके सामने पड़ती है। यहां पर ये एक्स के हुई तो फेस के सामने हुई, तो यहां आपसे पूछा है एक्स किस दिशा में खड़ा है फेस करके, तो यहां बोला है इन विच डायरेक्शन इज एक्स फेसिंग, एक्स का जो फेस है वो कहां हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा, नहीं पूरब में, सूर्य की तरफ हो जाएगा। क्या बात क्लियर है हमारी। चलो अगला क्वेश्चन तो मैं दे रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, मान लेना भाई साहब मैं कह सकता हूं 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से बिल्कुल कंप्लीट है, आने भाई। देखो डिवाइड का अर्थ क्या दे रखा है, घटाना में माइनस कर दिया, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई लगा दिया, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, डिवाइड कर दिया,
और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का मीन्स है एडिशन है, प्लस कर दिया। बेटा इसको यहां किया 3 आएगा और 3 का 17 में गुणा करेंगे 51 हो गया। 51 माइनस का है, प्लस का 13 है और प्लस का बेटा 17 है। 17 और 13 30 और 51 माइनस का है तो माइनस का 21 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा इसका आंसर, माइनस का 21। कितना आएगा, माइनस का 21। देखो ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है सर, ये तो नेगेटिव है, देख दे उड़ जाएगा। लड़के और फूल, लड़के यहां फूल यहां, घोड़े पर वैल्यू 100 नहीं, मर्ज नहीं होगा, ये भी गलत है। ठीक है, लड़के फूल दे रखे हैं और यहां पर आइदर और का केस बनेगा नहीं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों अलग अलग दे रखे हैं इसलिए। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, न तो सर पहला, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, दोनों के दोनों ही क्या हो गए भाई साहब, गलत हो गए। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, प्लस का अर्थ है इनटू और डिवाइड का अर्थ है प्लस और माइनस का अर्थ है डिवाइड और इनटू का अर्थ है माइनस। तो यहां डिवाइड किया मैंने 2 आएगा, इनका गुणा करेंगे वहीं कितना आएगा भाई 63 आएगा, प्लस और यहां कितना आ गया भाई 2 आ गया और माइनस का 2 कट गया तो आपस में 63 से 1 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहां कितना मिलेगा भाई हमें 63 ही मिलेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले पे चलते हैं, बिहार को लिखा है ये और गुजरात को लिखा है ये, तो आपसे पूछा है कश्मीर को क्या लिखा जाएगा। बी से भाई ए आया माइनस का 1 है, बी से ए आया माइनस का 1 है, आई से जी आया -2 -3 -4 -5, लॉजिक है -1 -2 -का 3 ये। तो आप यहां से -1 -2 -3 लगाते जाएंगे और चेक कर लेंगे। तो -1 करेंगे, जे आएगा सर सब में दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 गलत है, तो 2 4 6 ये भी गलत है। अब देखो एक मैंने 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 18 -7 करेंगे 11 आएगा, 11 पर सर के यहां भी और यहां भी है। अच्छा पहला वाला, दूसरा वाला चेक कर लो, आई से 6 घटाएंगे 7 है तो यहां 6 घटेगा, 9 में 6 3 आएगा, 3 पर डी थोड़ी आता है, राइट आंसर। देखो ये एग्जाम अप्रोच है, आपको 4 ऑप्शन चेक नहीं करने, प्रयास किया करें कि हमारे 2-3 ऑप्शन पहले ही किनारा कर जाएं, और तभी कर सकते हैं कि जब आपके सामने ये सारी क्लासें होंगी, आप इन्हें देख रहे होंगे और तब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे। घर से निकलते समय महेश के सामने की ओर पूर्व दिशा थी, अपने घर से निकले तो इस दिशा में निकले। अपने स्कूल पहुंचने के लिए वह 2 बार दाएं लेते हैं, 2 टाइम्स राइट लिया और 1 टाइम्स लेफ्ट लिया। अपने स्कूल पहुंचने के बाद उसके सामने दिशा कौन थी, बेटा 2 से इसका एक कैंसिल, तो एक राइट ही तो रह गया, और एक राइट का मीन्स क्या होता है साउथ। तो जब वो स्कूल की तरफ पहुंचा था तो इसका अर्थ है उसका जो फेस है वो स्कूल की तरफ यानी कि साउथ में। व्हेन लीविंग हिज होम महेश वाज फेसिंग ईस्ट टू रीच हिज स्कूल, ही टर्न्स राइट ट्वाइस, 2 बार राइट लिया है, देन 1 टाइम लेफ्ट लिया है, तो इससे ये कैंसिल होकर के एक राइट रह जाएगा। और बेटा ईस्ट का राइट क्या होता है, साउथ होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले की बात कर लेते हैं भाई, देखो के से पी अपोजिट, पी के, एन का एम अपोजिट, आई का आर इंडियन रेलवे, एफ का यू और ई का भी लव से याद कराया था। पी का आएगा बेटा के, ये वाला ऑप्शन हट गया, ए का आएगा जेड, ये वाला भी हट गया, आई का आएगा आर, ये भी हट गया भाई, आई का आर, आर ये रहा, तो राइट आंसर क्या आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अब अगला दे रखा है सर 5 के अपोजिट में क्या होगा, सर 5 ये रहा, 1 और 6 ये रहा, और 1 और 6 कैंसिल आपस में, 5 का कितना आ गया भाई 4 आ गया। प्रयास करना है जो तरीके हम आपको बता रहे हैं इनको अप्लाई करें और जल्दी से अपने आंसर की तरफ बढ़ें आप। यहां दे रखा है जीएस का क्वेश्चन, भारत में किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। तो बेटा ये 2000 में पहले था, लेकिन बाद में जो हुआ था 2015 में किया गया था। जो 16 से 18 साल के बच्चों की जो एज है उसमें जो जघन्य अपराध करते हैं तो उसमें ये किया गया था बदलाव। ठीक है, और लागू और ये अधिनियमित पूछा गया है, अगर लागू पूछेगा 2016 में हुआ था 15 जनवरी को। ठीक है, लेकिन अधिनियमित कब हुआ था 2015 में, करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा बी ऑप्शन। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, इन 5 में से आपको पूछा गया कि 3 को मिलाते हुए और इसमें से क्या बनाना है मेरे दोस्त, एक पूर्ण वर्ग बनाना है। तो आप इससे स्टार्टिंग कर लेते हैं पहले वाले से ही भाई। इसमें अगर मैं पूर्ण वर्ग बनाऊंगा तो इसको यहां मिलाऊंगा ऐसे करके, अब ये वाली आकृति सर ये रही, और इसको बनाने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा। अब ऐसा वाला पार्ट देख लो कहां है सर, ये रहा। तो इन दोनों भाई देखो यहां से स्क्वायर बनने का लॉजिक मुझे दिखता नहीं दूर तक भी, और ना इसको कनेक्ट करने से। तो पहला, तीसरा और 5वां, पहला, तीसरा, 5वें को मिलाने के बाद में और ऐसी आकृति हमारी बन जाएगी। कभी कभार रेक्टेंगल बनवा लेता है, सर्कल बनवा लेता है, कभी कभार स्क्वायर बनवा लेता है जो आपके सामने है।
देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना, आपकी कमी को दूर कर रहे हैं। हम कहां कहां अभी फिलहाल में वीक हैं, उस पॉइंट को आप स्ट्रॉन्ग करें। और स्ट्रॉन्ग आप कब कर सकते हैं, जब आप इस मॉक टेस्ट को दे रहे हो, उसके साथ साथ कम से कम 2-2.5 घंटे का टाइम घर पर आप दे रहे हैं सॉल्यूशन में। एक एक क्वेश्चन को बारीकी समझ रहे हैं कि मेरे एग्जाम में अगर ये आ जाएगा तो मैं कैसे करूंगा, इसे समझ गए ना। चलो अगला वाला है, आपसे क्या बोला भाई, सावन को निरूपित नहीं करती, सावन की, लेकिन सावन को नहीं, तो सावन के लिए क्या है भाई, ट्रेंगल है, ट्रेंगल ट्रेंगल ट्रेंगल, तो इतना पार्ट पहले डिलीट मार दो, वही सब हटा दो इसे। तो अच्छा क्या चाहिए, शैम्पू, हेयर ऑयल और पाउडर, तीनों में कॉमन। भाई इसको लेंगे तो रेक्टेंगल में नहीं है, 8 ले सकते हैं आप इसकी जगह पर। तो इसमें देखेंगे भाई साहब क्या है, शैम्पू सर्कल है, पाउडर है, शैम्पू रेक्टेंगल भी है और हेयर ऑयल तीनों में कॉमन है ना। हाँ साबुन नहीं, बाकी छोड़ के 8 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, 8 आ जाएगा बेटा, 8। देखो ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन बनाएगा, बिल्कुल अलग क्वेश्चन। और बहुत सारे बच्चे सर ऐसा तो उन्हें पढ़ा नहीं। भाई तुम मॉक टेस्ट दे क्यों रहे हो, इसलिए दे रहे हो ना, जो चीजें नहीं होने क्लियर कर लो आप। तो इसे आप पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे तो छोड़ के जा रहे होंगे सर ये कैसे करना है। भाई देखो यहां पूरी जानकारी दे रखी है कि क्या दे रखी है, 1 के पिता है, 2 एरो का फेस समझ लेना। 1 के पिता कौन है भाई, 2, तो ये हो गए पिताजी, ऊपर रख दिए मैंने। 2 का 3 भतीजा है, और 1 के पुत्र कौन है, 4, 1 का पुत्र है तो यही तो आएगा 4, इसका ये पुत्र हो गया। आगे 1 और 3 कौन है, कजिन। 1 अगर यहां पर है तो 3 कहीं ना कहीं बराबर में आएगा, कजिन है, इसके भाई का, बहन का, लड़का लड़की हो सकती है कोई भी 3, ठीक है। अच्छा 2 का कौन है, ये भतीजा, हाँ भाई 2 का ये भतीजा, तो मेल कर दो। और इसने बोला भी है ये सब के सब कौन हो, सब के सब मेल है, ये बोल दिया इसने। मेंशन आर मेनी, ये सब के सब क्या दे रखे हैं, पुरुष ही दे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो डायग्राम बनना था भाई साहब वो इस तरीके से बनकर के तैयार हो गया। अब हमसे क्या पूछा है वो देख लेते हैं। यहां इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ये जो 4 है ना, 4 नंबर, ये 3 को क्या बोलेगा, जो ये 4 है ये 3 को क्या बोलेगा भाई, 4 और 3 को, इसका ये पिता, पिता का ये भाई हो सकता है, इसका तो कजिन है ना, और भाई है तो पिता का नहीं, कजिन है, कजिन, रियल भाई नहीं है ये नॉट है रियल भाई, कजिन के अकॉर्डिंग लगेगा। तो चाचा या ताऊ, इस तरीके से आंसर आएगा। देखो भाई दादा तो हो नहीं सकता, बेटा हो नहीं सकता, पिता हो नहीं सकता, पिता तो 1 है, तो राइट आंसर क्या लगेगा इसके अकॉर्डिंग भाई सब, ये लगेगा। ये भी कजिन अंकल आएगा तुम्हारा, रियल में नहीं आ सकता, लेकिन जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर डी लगेगा इसका। ये 4 3 को क्या बोलेगा, ये 4 इसके पिता, पिता का कोई क्या है कजिन, तो इसका अंकल ही लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं एक्स की इकलौती बेटी हूं, तो इसने बोला कि मैं हूं, ये मैं हो गई, मैं एक्स की इकलौती बेटी, और बाई मेरे पति जेड की बहन, मेरे पति, इसके पति हो गए जेड, और उनकी बहन, उनकी कोई सिस्टर है, ये रही सिस्टर की इकलौती बेटी कौन है भाई, बाई। दोबारा समझो बेटा क्वेश्चन को। आई एम द ओनली डॉटर ऑफ एक्स, ये हो गई एक्स की इकलौती बेटी, एंड वाई इज द ओनली डॉटर ऑफ द माई हस्बैंड सिस्टर, मेरे हस्बैंड ये रहे की सिस्टर की इकलौती पुत्री कौन दे रखी है, भाई, पुत्री माइनस करो इसे, आगे दे रखा है इसने, ठीक है। मेरे पति जेड की इकलौती बहन, सॉरी बहन ये रही की इकलौती बेटी है जेड, वाई हो जाएगी, ठीक है। डी वाई का नाना है, वाई का अगर कोई नाना है तो इसका, इसकी माता और माता का पिता, तो डी आ जाएगा भाई का नाना, ठीक है। तो मेरा डी से डी का ये पुत्र, और पुत्र की है ये पत्नी, तो पुत्र की पत्नी बहू यानी डॉटर इन लॉ, करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगले की बात करते हैं। यहां पूछा गया जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, तो ए उल्टा हो जाएगा सर, सब में उल्टा दे रखा है, ये वाला सी है, ये हटाओ, सी ठीक है सर, ए भी ठीक है सर, पी का फेस भाई इधर ही रहेगा, फेस चेंज थोड़ी हो जाएगा, ये भी गलत है सर, ये ठीक है। एल देखा हमने सर, भाई एल का फेस यहां चेंज कर दिया, गलत है, तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा यह मेरी मां के पति, अब कोई लड़का है मान लो आप ही कहते हैं, इशारा महिला की तरफ किया, यह मेरे माता के पति, पिता हो गए के भाई आपके चाचा की मां है, तो आपकी कौन होगी, दादी जी। उस महिला के पति, दादी जी के पति, दादा पति का उस लड़के से लड़का उन्हें क्या बोलेगा, दादा ही तो बोलेगा, ग्रैंडफादर ही बोलेगा, क्या बोलेगा भाई, ग्रैंडफादर ही बोलेगा। स्तंभ पी आर के उत्तर में है, जो पी है ना वो आर के उत्तर में है, ठीक है सर। स्तंभ क्यू आर के पूरब में है, आर के पूरब में कौन है, क्यू है।
और इस सम एस के उत्तर में है, ये जो क्यू है ना एस के उत्तर में है, तो एस के बेटा ये उत्तर में हो गया। और शब्द हमेशा फर्स्ट के लिए आता है, तो यहां पर फर्स्ट में कौन है, क्यू है, तो क्यू हो जाएगा इसके उत्तर में। इस सम एस के सापेक्ष आर की स्थिति, एस के सापेक्ष बताना है आर की स्थिति, तो इसे बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा। राम अभिषेक के दक्षिण पश्चिम में है, तो ये हो गए भाई राम, और यहां आ गए अभिषेक, यहां कौन आ गए, अभिषेक, साउथ वेस्ट में आ गया भाई ये। अर्जुन राम के उत्तर में है, अब राम के उत्तर में तो अर्जुन यहां भी हो सकता है और अर्जुन भाई साहब यहां भी हो सकता है, अभी बोला नहीं इसने एग्जैक्टली, ठीक है। और आगे अर्जुन राम के उत्तर में है और अभिषेक के पश्चिम में हो गया, बस क्लियर। तो भाई साहब यहां पर आना पड़ेगा अर्जुन, ये आ गए भाई करण अर्जुन, ठीक है। तो अर्जुन आ गया भाई यहां पर, ठीक है। किसके, अर्जुन राम के उत्तर में है और अभिषेक के कहां दे रखा है, पश्चिम में। पूजा अर्जुन के साउथ में है, अर्जुन के साउथ में पूजा है, तो भाई साउथ में तो ये राम भी है। अब पूजा देखते हैं कहां है, पूजा यहां भी हो सकती है, यहां भी, और पूजा की स्थिति एग्जैक्टली नहीं आती है। अभिषेक के सापेक्ष पूजा, देखो पूजा यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, कहीं बैठाओ पूजा को, लेकिन अभिषेक जो रहेगा वो इसके अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट में रहेगा। पूजा की स्थिति क्या है, अभिषेक के अकॉर्डिंग पूजा की स्थिति सॉरी कहां है, साउथ वेस्ट, और अभिषेक की स्थिति कहां है पूजा के अकॉर्डिंग, वो नॉर्थ ईस्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, अभिषेक के सापेक्ष। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पूजा रिलेटिव टू अभिषेक, तो साउथ वेस्ट इसका करेक्ट आंसर बनने वाला है, ठीक है। चाहे यहां बैठा हो, यहां ये साउथ वेस्ट है इसका पूरा कंप्लीट ये कंडीशन। 6 व 7 बजे के मध्य घंटे और मिनट की सुई किस समय संपाती या 0 डिग्री कोण बनाएंगी, कोण कितना 0 डिग्री, तो एंगल का मान 0 है, आवर का मान 6 इंटू 30 180 हो जाएगा भाई, इन मिनट इंटू 11 बाई 2। बाकी तो आपको इतनी ट्रिक बता रखी है ऐसे प्रश्न को उड़ाने के लिए कि ट्रिक के माध्यम से आप 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, 2 सेकंड। सर क्या क्या बता रखी है कि कभी भी 0 डिग्री पूछे, 90 70 80 0 वाला पूछे कोण, तो यूनिट डिजिट 0 रहता है, क्या रहता है 0। सर देखो भाई 8 और 2 10, सर ये तो हो सकता है हमारा 8 और 2 10, हमारा ये भी हो सकता है। अच्छा 9 और 9 ये वाला गलत हो गया, 0 नहीं बना। 6 और 5 ये भी गलत हो गया। अब आ जाओ यहां पर, अब आप थोड़ा घड़ी की तरफ जाओ यार, तो 6 के बाद में 28 पर होने का मीन्स तो घंटे वाली सुई 5 मिनट वाली 5 पर होगी भाई, 25 और 30 के बीच में 5 से आगे तो होगी, लेकिन उसने कहा दोनों पास पास होंगी। 0 डिग्री कोण कब बनता है, दोनों ओवरलैप करती है, पास पास होती है, जैसे 12 बजे आवर एंड मिनट एंड 12 पर ही रहती हैं। तो आप देख रहे हैं ये सही होगा क्या, 28 मिनट हो रहे हैं, वैसे गलत है। अब मैंने कुछ पेन नहीं चलाया और आंसर टिक कर दिया ये, ठीक है ना। और आप देखना चाहें तो आवर हैंड भाई 6 पर होगी, मिनट हैंड भी कितने पर होगी, 6 पर। अब दोनों 6 पर हैं तभी तो बनेगा 0 डिग्री कोण, बताओ। तो बाकी इससे भी कर सकते हैं। ये कितना हो गया भाई 180, इधर लेके आएंगे 180 को, और 2 से बेटा गुणा लगेगा, 11 से भाग लगाएंगे आप, कितना हो जाएगा भाई ये 360 हो जाएगा, और 11 से भाग लगाओ, 11 3 33, 30 बचेगा, 11 दूनी 22 और 8 और 11, तो ये हमारा आंसर ऐसे आ जाएगा। बाकी इसके लिए ट्रिक बता रखी है, 2 सेकंड में उड़ा सकते हैं, टाइम को ध्यान में रख करके कि आवर हैंड कितने पर, मिनट हैंड कितने पर, और टाइम तो देखना तुम्हें आता है, कर सकते हो। अगला क्वेश्चन भाई, डी से बेटा जी हुआ है प्लस का 3 है, और जी से देखा मैंने कितना हुआ है, तो जी के बाद देखा मैंने के हुआ प्लस का 4 है, तो अब बेटा प्लस का 5 आएगा, 11 और 5 16, 16 पर ये, और फिर आगे 6 हो जाएगा प्लस करके, 16 और 6 22। तो राइट आंसर इसका ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। 1 से है हमारा 2, और 2 से है 11, 11 से है 36, इससे है 85। अब देखते हैं अगला नंबर क्या आएगा, उससे अगला क्या होगा। देखो भाई यहां पर अगर मैं देखता हूं डिफरेंस 1 का है, 9 का है, और यहां बेटा 25 का है, और यहां कितने का है 49 का, 1 का स्क्वायर 3 का, 5 का 7 का, 1 का स्क्वायर तो प्राइम नंबर तो है नहीं, ऑड नंबर है ये। 7 के बाद कितने का आएगा भाई 9 का स्क्वायर 81, 5 और 1 6, और 6 एक ही ऑप्शन दे रखा है बस बी में। यार इतना करना है, फास्ट किया करो। इसके बाद 100 सॉरी 11 का आएगा ना 121, 121 ऐड कर देंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा। देखो भाई यहां पर आपको इनसे कह रहा है कि इनको ऑर्डर में लगाइए, तो इसके लिए ट्रिक आप ये लगा सकते हैं, लास्ट वाला और पहला वाला चेक कर लो। ई एल ई है, बी है किसी में, ए इसी में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, यहां पर एस है और यहां पर टी है, तो पहले एस यानी 4 से स्टार्टिंग होगी, ये गलत है और ये गलत है, आंसर या तो ये आएगा या ये आएगा। अब देख लो सबसे लास्ट में सर 5 दे रखा है, उससे पहले वाला देख लो आप, या अब हम अगला भी चेक कर सकते हैं, 4 के बाद क्या आएगा,
ELA नंबर 4 आ गया है तो इसके बाद बेटा 1 आएगा, 4 के बाद अगर 1 आता है तो एक ही ऑप्शन हमारे पास रह जाता है, वो ऑप्शन नंबर डी। इतना ही करना है सॉल्व बस, जिससे कि 3 ऑप्शन हट जाएं, दैट्स इनफ, इससे ज्यादा नहीं करना हमें। चलो भाई, निम्न में से कौन सी अंग्रेजी वर्णमाला में वाएं से लेफ्ट हैंड से 20वें अक्षर कि राइट हैंड में 5वां, लेफ्ट राइट होते हैं, ट्रिक बेटा ये होती है प्लस करते हैं, राइट लेफ्ट है तो ही प्लस, लेफ्ट राइट है तो ही प्लस करना है, सेम होता है तो माइनस करते हैं, अलग होता है तो प्लस करते हैं। तो ये कितना हो गया भाई, लेफ्ट हैंड से 25वां, और लेफ्ट से अगर पूछेगा तो डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा जो नंबर आ रहा है 25 पर कितना आता है 22, और 22 का मीन्स क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द 5th लेटर टू द राइट ऑफ द 20 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, सही है, करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। देखो ये बहुत शानदार सा भयंकर सा क्वेश्चन है, हर बार हम चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन लेके आएंगे। यदि ए और सी परस्पर बदल दिए जाते हैं, ए और सी यानी 1 और 3 को चेंज कर दिया, बी और डी को 2 और 4 को बदल दिया भाई साहब, ई और जी यानी 5 और बेटा कितने को 7 को चेंज कर दिया, तो बेटा 6 और 8 को भी बदल दिया होगा, और 9 और 11 को भी बदल, ये ऐसे करके बढ़ते जा रहे हैं भाई साहब, ये चेंज हो जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है, ये मुझे पता है आपने गलत किया होगा, टी के वाई से 7वां अक्षर पूछा गया, टी के वाई। तो पहले आप बताओ, टी तो एक इवन नंबर पर आ रहा है, टी किसके साथ बदला होगा भाई? देखो 2 4 के साथ में, 6 है 8 के साथ में, 10 है बेटा 12 के साथ में, और 14 है 16 के साथ में, ठीक है, और आपका 18 है 20 के साथ में। तो ये टी ना 20 नंबर पर आता है भाई, टी 20 पर आता है और एक 18 पर, तो ये ऐसे चेंज हुए होंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि रियल ऑर्डर तो हमारा पता है आर और टी का है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो टी पहले और आर पहुंच गया होगा यहां पर, ठीक है। और उसमें से क्या करना है, आर में से 7 माइनस करना है, तो आर में से 7 माइनस करेंगे 11 आएगा, और 11 पर क्या आता है भाई, के। अब ये देखो के ने किसके साथ स्थान चेंज किया है, 9 और 11, तो के ने 11 का स्थान लिया, सॉरी के ने लिया है 9 का, 9 ने लिया है इसका स्थान, तो आई आ गया होगा इस जगह पर। कौन आ जाएगा इस जगह पर, आई। कौन आ जाएगा भाई इस जगह पर, आई। क्लियर है, टी बोला है 20वां अक्षर नहीं बोला, आपने गलती की होगी, 20 पर पहुंचे होंगे भाई। टी तो पहले आ गया ना, मैंने नाम दे दिया, मैंने कहा विकास नंबर 3 पर बैठा हुआ है, तो अगर मैं 3 बोलता हूं तो वो आएगा, और विकास को हमने एक बैठा दिया दूसरे नंबर पर, अब मैंने कहा विकास आ जाए तो वो नंबर 2 से ही तो आएगा, 3 से थोड़ी आएगा। वैसे ही इसने टी अक्षर बोला है, मुझे पता है तुम्हारे अंदर डाउट क्या चल रहा होगा, सर 20 में से क्यों नहीं माइनस किया? भाई टी नंबर बोला है एक व्यक्ति, और उसको हमने पहले ही बैठा रखा है पाकिस्तानी बॉर्डर पर जाके, तो वो पाकिस्तान के बॉर्डर से तो आएगा, उठ गए, क्योंकि टी लेटर बोला है उसने, 20वां अक्षर नहीं बोला कि 20 पर कौन था, उसने टी बोला है, और टी पहले से ही 18 का स्थान ले चुका है। टी कौन ले चुका है, 18 का स्थान, तो टी बैठा हुआ 18 नंबर पर, ऐसे काउंट करते जाओगे तो पहले तुम्हें टी मिलेगा, फिर तुम्हारा दूसरा मिलेगा, तब मिलेगा तुम्हें आर। तो टी के बोला है उसने लेफ्ट में, कौन सा नंबर, 7वां, तो टी यानी ये 18 पर बैठा हुआ है, तो 18 में से -7 करेंगे 11, और 11 पाता है के, लेकिन के तो पहले ही इंटरचेंज कर चुका है आई के साथ में, तो इसका राइट आंसर आई आएगा। के पहले बैठ गया, आई इस जगह पर बैठ गया होगा, के चेंज हुआ है। समझ रहा हूं, क्लियर हो गया होगा, डाउट मत बोल देना, ऐसा डाउट है। देखो भाई, ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दर्शाए गए बिंदुओं को, रेखा को पारदर्शी कागज है, ट्रांसपेरेंट, इधर से भी दिखेगा इधर से भी दिखेगा आपको, ठीक है, को मोड़ने पर चित्रांकित होता है। तो बेटा उसे इधर फोल्ड करेंगे आप इसको, तो ये डॉट यहां आने वाले हैं और ये डॉट यहां आने वाले हैं, तो हमारे पास आकृति ये वाली रहेगी जो ऑप्शन नंबर ए में है, और ए का मीन्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला ए हो जाएगा। इनको मत लगा देना मेरे लाल मेरे पीलो, ये ट्रांसपेरेंट है, जो डॉट लगा दिया वो लगा ही रहेगा, इधर पलटेंगे तो ये डॉट यहां आ जाएगा इस जगह पर, ए ऑप्शन। देखो भाई, तो L से M हुआ है, प्लस का 1 है, यहां +2 है, यहां +3 है, यहां +4 है, और यहां पर +5 है, तो यहां +1 करेंगे भाई साहब कितना आएगा, H आएगा, और यहां पर बेटा +2 करेंगे 18 और 2 20 आएगा, और 20 पर क्या आता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए बन जाता है इसका करेक्ट आंसर। देखो भाई, टाइप 5 का क्वेश्चन आ गया, बहुत शानदार सा, JA का कोड पूछा है, तो यहां पर JA नहीं है, तो सर ने तो ये आंसर नहीं है, नहीं है, आगे देखा मैंने, यहां पर JA नहीं, तो ये नहीं है, यहां पर जे दे रखा है। अब लाइफ है, गुड है, लीड है, भाई लाइफ तो ऊपर दे रखा है, गुड हमारा यहां दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, लीड बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार सा इनइक्वालिटी टॉपिक से ये क्वेश्चन, ए से पी, बेटा अगर ए इधर है और पी इधर है तो इनका फेस ए की तरफ ओपन है, ये भी तो सही है, पी से एन,
P से अगर N जाते हैं सबका फेस P की तरफ ओपन है, यहां भी तो है, तो दोनों के दोनों सही हैं, बोथ यानी E, और E के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन है भाई, E के अकॉर्डिंग E वाला B ऑप्शन है, ठीक है, E वाला B ऑप्शन है, दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों सही फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी वही है, यहां पूछा है हार्ड का कोड क्या है, हार्ड यहां दे रखा है, आंसर इन तीनों में से एक आना चाहिए, हार्ड दोबारा भी दे रखा है, तो इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो Z तो नहीं है, हाँ सर Z है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, Z इधर भी है और Z इधर भी है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई, Z आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां MS धोनी की बात हो रही है, देखो पढ़ लेते हैं MS धोनी को। MS धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर हैं, ठीक है जी, सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं, अब सभी बोला है और उनमें धोनी है, क्रिकेटर है, जितने भी क्रिकेटर होते हैं सबके सब फिट हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो इसका अर्थ धोनी के नाम भी ले दिया उसमें, क्योंकि सभी शब्द बोल दिया है। MS धोनी विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों द्वारा प्रतिवर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं, तो यहां एक नाम दिया है MS धोनी, ये नहीं बोला कि सभी क्रिकेटर कमाते हैं, MS धोनी एक नाम दिया है, सभी लोकप्रिय। अब एक तो देखो निष्कर्ष में ओनली आना, ऑल आना, ऑलवेज आना, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, ये कमजोर बनाने के लिए आते हैं, हमेशा ये सही नहीं होते, कुछ केस में सही होते हैं जहां स्टेटमेंट में वही जानकारी दे रखी हो वहां। सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापनों द्वारा अच्छा पैसा कमाते हैं, अरे कुछ तो लोकप्रिय ऐसे क्रिकेटर विज्ञापन करते ही नहीं है, तो पैसा कहां से कमाएंगे। ये कह सकता है कि धोनी अच्छा कमाता है तो सही होता, लेकिन इसने सभी का नाम लिया, जितने भी क्रिकेटर हैं सब कमाते हैं, ये गलत है, 100% गलत है। MS धोनी फिट और स्वस्थ है, ये बात क्लियर है भाई, सभी क्रिकेटर्स फिट हैं और ये क्रिकेटर है, तो इसका अर्थ ये जानकारी दे रखी है हमें। MS धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल, ये शब्द तो नेगेटिव है, केवल प्रसिद्ध उत्पादों में विज्ञापन करता है, अरे भाई ये हमें क्या पता है जानकारी है, ये एक्स्ट्रा जानकारी मांग रहा है हमसे, केवल लगा दिया इसलिए कमजोर कर दिया। हाँ ये कहता कि अधिकतर, सामान्यतः है, कुछ, तो सही हो जाता। अगर ये वर्ड से अलग आता है ओनली, ऑल, ऑलवेज, ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो राइट आंसर क्या मिलेगा बी, और बी का मींस ऑप्शन नंबर डी, डी बन जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखो भाई यहां पर ये मिरर इमेज है, ओ आएगा पहले, सर ये वाला गलत है, तीनों में दे रखा है। अच्छा वी का केस उल्टा थोड़ी बन जाएगा, वाटर इमेज थोड़ी है, तो आई डी और ई, और यहां पर बेटा क्या दे रखा है, अच्छा दोनों 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 किए में VID, अरे वाह ये दोनों के दोनों सेम हो रहे हैं भाई, गलत कराना पड़ेगा, VIDEO, VIDEO, अच्छा ये बेटा F है, ये क्या दे रखा है हमारा, F दे रखा है, पहले O आएगा, फिर हमारा क्या आएगा भाई E आएगा, और फिर क्या आएगा बेटा D, और D का जो फेस है वो ऐसे हो जाएगा, D आएगा, I आएगा, V आएगा, ठीक है, तो ये हमारा F दे रखा है, तो इस वजह से हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। और यहां पर जो तुम्हें दे रखा है, आपको थोड़ा दिख रहा होगा कलर अच्छे तरीके से, बाकी मैं तुम्हें दिखा देता हूं, ये दे रखा है तुम्हें क्या भाई F, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बी हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। ये दे रखा है तुम्हें F, इसलिए गलत हो जाएगा, ये O आएगा, E आएगा, D आएगा, I आएगा और V आएगा, ठीक है, करेक्ट है। चलो अगले देखो, डेंटिस्ट दांत का एक एक्सपर्ट होता है, आगे दे रखा है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कौन होता है भाई, ये आंख का होता है, आंख रोग विशेषज्ञ को बोला जाता है, तो आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ हमारे पास GS की जानकारी, रीजनिंग थोड़ी उसकी साइंस की भी होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन होते हैं। MNO, O के बाद P है, P लगा दो, MNOP, 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 तो राइट आंसर POPO, POPO, MN, POPOPO, MN, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा MN, ये रहा राइट आंसर बी ऑप्शन, ठीक है। देखो भाई यहां दे रखा है 12 से 10 हुआ सर, माइनस का 2 है, 10 से हुआ भाई माइनस नहीं, प्लस का 1.5 है, ठीक है 1.5 है। यहां देखा तो माइनस का कितना है भाई, माइनस का 1 है, और यहां पर देखा तो कितना हो रहा है दोस्तों, यहां दोस्तों हो रहा है प्लस का 0.5, ठीक है। अब देखा तो प्लस का 0 है, 2, 1.5, 1, आधा 0, अब दोबारा इंक्रीज ऑर्डर है यहां से, तो यहां पर माइनस का 0.5 है, ठीक है। यहां बेटा कितना आएगा, प्लस का 1.0, और यहां कितना आएगा भाई, माइनस का 1.5, तभी तो 10 हुआ ये। अब आएगा प्लस का 2, और 2 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ये सीरीज चल रही है, इसमें 0.5 का डिफरेंस चल रहा है, तो प्लस का 2 हो जाएगा। एक बार अल्टरनेट है प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, प्लस करना है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, ठीक है ना,
क्योंकि ऐसी गलतियां होती रहती हैं। चलो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें स्क्वायर काउंट करने, वर्ग कितने कितने काउंट कर रहे हैं स्क्वायर। तो बेटा इस लाइन को पूरा नहीं समझना, ये लाइन यहां पर तो है ही नहीं है, समझने का प्रयास करना। तो ये सबसे बड़ा तो एक ये बना हुआ है, दूसरे नंबर पर ये बना हुआ है, तीसरा ये है और चौथा ये, इनसे अलग कोई नहीं बना हुआ कहीं भी। ये लाइन अगर ऐसे कंप्लीट होती तो ऐसे 5 बन जाते, लेकिन ये है ही नहीं है। ये लाइन अलग है और ये लाइन यहां से अलग है, बीच में गैप है। बीच में क्या है? गैप है। तो एक सबसे बड़ा वाला, एक ये वाला, और 3 और ये 4, 8 10 क्वेश्चन है। ठीक है भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखो भाई अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अब देखो इनको अगर हमें ऑर्डर लगाना है, सबसे पहले क्या आएगा भाई? सबसे पहले विचार आएगा, 4 से स्टार्टिंग करते हैं, फिर उसे क्या करेंगे आप लिखेंगे। विचार को आपने लिख दिया और लिखने के बाद में सबसे पहले क्या हो जाएगा? लिख दिया आपने, तो आपने क्या बना दी? इसकी बुक बना दी 4 1 2, और बुक के बाद में क्या कर दिया भाई? आपने इसको सेलिंग कर दी, और उसके बाद आप पाठक को दे दी किसी को पढ़ने के लिए, और नंबर 5 सबसे लास्ट में आएगा। 4 1 2 3 6 5, 4 1 2 3 6 5, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 125। बेटा यहां से n का मान निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। और यहां आपसे क्या पूछा गया है? यहां जिनके कम से कम 2 फलक रंगे हो, भाई 2 के लिए क्या लगाते हैं? 12n-2, n का मान 5 है, 2 कम कर देंगे 3, यानी 3 का गुणा कर देंगे 12 में, तो कितना आएगा? 36। और लेकिन कम से कम 2 बोला है, तो इसका अर्थ है 3 वाले भी काउंट होंगे, तो 36 और 8 कितना हुआ? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ये 3 वाले भी काउंट हो जाएंगे इसमें, क्योंकि मिनिमम बोला है, कम से कम में 3 भी आता है और 2 वाला भी आता है। अगले की बात करते हैं। तो देखो इसमें इतनी शानदार ट्रिक बताता हूं, तुम सेकंड में उड़ा दोगे। P जो है एस की सास है। अब एस की सास है तो इसको क्या फीमेल होना चाहिए। अब P के बाद 3 दे रखा है, और 3 का मीन्स क्या है? पिता। भाई ये गलत है, पिता दे रखा है, ये क्या है? गलत है। ठीक है भाई, तो यहां क्या हो जाएगा? इसकी सास है, ये पिता दे रखा है, गलत है। P के बाद 4 दे रखा है, 4 का मीन्स ये सही हो सकता है। P के बाद 3 दे रखा है, 3 का मीन्स भी पिता है, मेल, ये गलत है। P के बाद 7 है, ये भी गलत, पुत्री है, तो ये सास तो बन नहीं पाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ट्रिक से करने का प्रयास किया करें आप इन क्वेश्चनों को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कक्षा में कितने भाई दे रखे हैं? टोटल 20 स्टूडेंट दे रखे हैं, और 7वां एक तरफ से अलग है, 18 ही है। 7 और 18 कितना हुआ भाई? 25। अब 25 हैं टोटल कितने? 20, लेकिन हो रहे 25 हैं। तो इसमें केस मिनिमम वाला, मिनिमम के लिए फॉर्मूला लगाते हैं कि दोनों के डिफरेंस से 2 और माइनस करते हैं। 25 में से 5 का अंतर है, 2 और कम करेंगे क्योंकि 2 व्यक्ति ये दोनों काउंट हो गए। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये होता है बेटा रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन आपका, और इसके बाद मिलते हैं हम अगले सॉल्यूशन में। लेकिन कमेंट करना आपको नहीं भूलना है, टीम हमारे आपके लिए मेहनत कर रही है, तो आपको भी थोड़ा सा काम करना है। जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों शुरू करते हैं मैथ्स को। मैथ्स का क्वेश्चन नंबर आपके सामने 46 है। कहता है यदि x का 4% बराबर 108 है तो x के बराबर है। यानी अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे? सर x और x का 4%, 4/100 बराबर 108, x निकालना है। भाई इससे आसान सवाल हमें क्या मिलेगा? अब आप क्या करें? 4 से इसे काटें। कितने बार काटेंगे? 27 बार। तो x बराबर कितना हो गया सर? 2700। बोलो हाँ या ना। ऑप्शन बी। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मान याद कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हमारा काम होता है ब्रैकेट को सॉल्व करना। तो देखो एक तो ब्रैकेट अपने आप में ये है, मल्टीप्लाई में एक ब्रैकेट ये है, तो इधर गुणा कर दें। इधर गुणा किया, 13 नंबर 117, बचा कितना? 11, और 13 दूनी 26, 26 36 और 1 37, 377। क्या बात समझ पाए? 13 नंबर 117 बचा कितना? 11, और 13 दूनी 26, 26 और 11 कितना होगा? 26 और 11 कितना होगा? 26 36 और 1 37, 377 गुणा। अब अगर इसे सॉल्व करें, 3 को 3 से भाग करेंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार। भाई डिवाइड पहले सॉल्व करना होता है। अब 18 में से ये तो एक ही बचा, इसका तो कोई इश्यू है ही नहीं। 18 में से कितना गया सर? 14, 4, 4/4, 4 से 4 1 बार। ये क्या हुआ भाई? ये तो सवाल बहुत ही आसान था, 377 आ गया। क्या ये बात समझ पाए? समझ गए होंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बजाय 6, 0.8 और 4। देखो ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में।
कुछ इस तरीके से है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको यहां पर सेंटीमीटर को मीटर बनाना है या मीटर को सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लो किस में, सेंटीमीटर में, तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो होगा ना, ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से गुणा कर देंगे मीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए। क्या मेरी बात समझ पाए? जी हां, आप इस बात को समझ गए हैं। तो अब आपको एरिया निकालना है। सर आपको एरिया निकालना है तो ये अलग अलग भुजाएं तो आप कहेंगे इसके लिए चाहिए हमें सेमी पेरीमीटर, एस चाहिए। तो 6 प्लस 8 प्लस 4 बट्टे में कितना हो गया? 2। 6 और 4 10 और 8 18, 2 को 2 से भाग लगाया तो कितना आ गया? 9 आ गया। 9 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? एरिया। सर अगर एरिया निकालना है अंडर रूट में एस, फॉर्मूला याद है आपको? लो फॉर्मूला लिख देता हूं, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सर ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने जाओगे तो आप क्या करोगे? एस देखो कितना है? 9। 9 में से ए गया मान लो 6, 3। 9 में से बी गया 8, 1। और 9 में से 4 गया 5। ये अंडर रूट के अंदर है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 9 का स्क्वायर रूट होगा 3। तो 3 बाहर ले लो और 5 है 15। तो 3 रूट 15 बोले तो ऑप्शन कितना होगा सर? ऑप्शन होगा सी। सी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 239 रुपए में बेचता है जिससे उसे 9.5% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बहुत सीधी सी बात, सीपी का 119.5 बट्टे में 100 बराबर होगा 239। बराबर कितना होगा भाई? 239 होगा। अब क्या हो जाएगा? इसे सॉल्व कर लो। सर इसे सॉल्व करोगे तो ये 119.5 से ये सीधा 2 बार कटेगा, क्योंकि 119 दूनी 38 होता है, आधा 39 हो गया। लो तो ये सीपी जो बना बेटा आपका बन गया 200। क्या बना सर? सीपी 200 बन गया। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 41% की वृद्धि हो? कितने की वृद्धि हो? केवल 41% की वृद्धि हो। सर अगर 41% की वृद्धि बन रही है तो मैंने आपको एक मेथड बताया, मान लो खर्च जो था वो 100 था पेट्रोल का, 50% की वृद्धि हुई तो 150 हो जाना चाहिए, लेकिन उसने कहा 41% की वृद्धि करो तो 141 हो जाएगा खर्च। इसका मतलब उसने क्या किया होगा? खपत को कम किया होगा, थोड़ा सा, उतना नहीं रखा होगा जितना पहले था। तो उसने यही बोला है कि प्रतिशत की कमी कर दी जाए तो इस पर होने वाले व्यय में केवल इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो कमी हो रही है सर 9 की। कितने पर? 150 पर। मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 और 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, 5 से 2 बार और 3 दूनी 6%। क्या ये बात क्लियर है? बोले तो ऑप्शन डी। डी सवाल का राइट और करेक्ट आंसर है। क्या ये बात समझ पाए? बिल्कुल। आगे बढ़िए। ए और बी दोनों मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। ए इसमें 4000 रुपए निवेश करता है और 8 महीने बाद 2000 रुपए निवेश करता है। बी इसमें 5000 रुपए निवेश करता है लेकिन 9 महीने बाद इसमें से 2000 रुपए निकाल लेता है। ए सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है जिसके लिए वह भत्ते के रूप में प्रतिमाह 100 रुपए लेता है। यदि वर्ष के अंत में 6700 का लाभ हुआ है तो बी का शेयर क्या होगा? मैं ये कहना चाह रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात, कि भाई ये जो सवाल है, ये सवाल वाकई में अपने आप में टफ है। मतलब सवाल में दम तो है, सवाल थोड़ा दमदार है। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है और इस तरीके का सवाल इसी अप्रोच के साथ में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया हुआ है। आइए समझते हैं। ए और बी है। एक ए है, ए ने कितने रुपए लगाए? तो आप कहेंगे सर ए ने लगाए 4000 रुपए, ठीक है। निवेश करता है 8 महीनों के बाद, तो 8 महीने तक तो 4000 लगाए प्लस 2000 रुपए निवेश करता है, तो अब कितने हो गए सर? 6000 हो गए। 8 महीने बाद लगाए, वर्ष के अंत की बात है तो 4 महीने के लिए लगाए, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब किसकी बात करेंगे सर? अब बात करेंगे बी की। अब बात बी की करेंगे। 20 में 5000 रुपए निवेश करता है, 20 में 5000 निवेश करता है, कितने? 5000 करता है, लेकिन 9 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, तो 9 महीने तक 5000। अब 2000 रुपए निकाल लेता है, 5 में से 2000 निकाले, कितने बचे? 3। कितने महीनों के लिए?
3 महीनों के लिए। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप एक काम करो, इसे सॉल्व करो भाई। सॉल्व करोगे तो एक काम कर सकते हो, देखो 3 0 3 0 3 0 और 3 0, हाँ या ना? हाँ या ना? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ऐसे किया जा सकता है। तो 8 चौका कितना हो गया? 32 और 6 चौका 24। 32 और 24, 6 चौका 24, 8 चौका 32, 32 और 24 होता है सर 56 हो गया। 56 ही तो हुआ। 6 चौका 24, 8 चौका 32, 30 20 50, 4 और 2 6, 56। ठीक है, इधर आओ। 5 9 45 और 3 3 45 और 9 54। सर ये 2 से कितने बार? ये 28 बार। ये कितने बार? 27 बार। भाई ये 28 और ये 27, 28 और 27 कितना हो गया सर? 55। अच्छा 55 की वैल्यू कितनी है? 55 की वैल्यू कितनी है? उसने कहा ये सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है जिसके लिए भत्ते के रूप में प्रति माह 1000 रुपए लेता है। अगर ये सक्रिय भागीदार है और 1000 रुपए भत्ते के रूप में लेता है, प्रति 100 रुपए लेता है, बेटा 1000 नहीं लेता 100 लेता है, 100 रुपए लेता है, तो कितने महीने के लिए? 12 महीने। तो 1200 लिए, 6700 में से अगर मैं ये 1200 घटा दूं तो क्या 5500 नहीं बचा? आप कहोगे जी सर 5500 तो बचा। 55 की वैल्यू 5500 है तो 2 जीरो चिपका दो। तो उसने पूछा वर्ष के अंत में बी का शेयर, तो कितना हो जाएगा? 2700। 2700 हो जाएगा। अगर ए का पूछा होता तो 2800 में हमें 1200 और जोड़ते। ठीक है ना? बिल्कुल 2700 इस सवाल का राइट आंसर है। आगे बढ़ते। अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। भवन ने 150 कुर्सियां बेची और उससे 90 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अब 90 कुर्सियों के बराबर लाभ हुआ, याद है आपको? लाभ विक्रय मूल्य के बराबर होता था, तो जितने पर लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य पर लाभ, लाभ मतलब प्लस उसका जस्ट अपोजिट माइनस। 150 में से 90 माइनस करो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 60। भाई 60 तो बचेगा। भाई 60 में 90 जोड़ दो 150 हो जाएगा। तो अपोन में 60 मल्टीप्लाई 100। बस ये सॉल्व करना था आपको। सॉल्व किया, 0 से 0, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से 50 बार और 50 दिया 150, 150%, 150%। बोले तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सवाल का राइट और करेक्ट आंसर है। क्या बात समझ पाए? बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। दिए गए समीकरण में x के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या आएगी आपको ये पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप यहां पर क्या करने वाले हैं कि भाई देखो 0.3 अपॉन में 4.8 प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल टू 0.2 अपॉन में x। अब पॉइंट से पॉइंट काटो। 3 से 16 थी 48, 1.6, 16 दूनी 32, x बराबर 3.2। क्या ये बात क्लियर है? क्या आपको ये बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। स्कूल में शिक्षकों का विवरण इस प्रकार दिया गया है। 40 वर्ष से कम आयु के शिक्षकों की कुल संख्या है। 40 वर्ष से कम आयु के शिक्षकों की संख्या बताओ। 40 वर्ष का मतलब है यहां तक के होंगे। तो 2 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, बात खत्म। इतना सा सवाल है बस, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। डेटा दे रखा है, खत्म करना है। बहुत आसान था सर। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे हम बढ़ें, आगे चलें तो क्या कहानी है? वो कह रहा है नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है साहब, पढ़ लिया। और उसने ये कहा है कि ग्राफ विभिन्न स्कूल में विभिन्न कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। स्कूल वाई में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या, किसमें बेटा? स्कूल वाई में। स्कूल वाई में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या और स्कूल डब्ल्यू में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? अब कितना अंतर है ये निकालना है। तो पहले तो वाई निकालो। वाई निकालेंगे। स्कूल वाई, वाई स्कूल में पढ़ रहे हैं सर 27 और 23 कितना होता है? 50 और 20 70। वाई में 70 पढ़ रहे हैं। अच्छा डब्ल्यू में कितने पढ़ रहे हैं सर? डब्ल्यू आओ, डब्ल्यू पढ़ेंगे 42 और 50 और 20 70 और 3 100। यहां 100 पढ़ रहे हैं। ये 100 और ये 70, डिफरेंस कितना होगा? 30। अब पता है बच्चा क्या करने वाला है? बच्चा आंसर लगाएगा 30, ये रहा ए, जो कि हो जाएगा गलत। क्यों? हा, यही तो एग्जाम में ध्यान रखना है। यही गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी सर? सर गड़बड़ ये हो गई, उसने कहा संख्या सैकड़ों में है।
बच्चा क्या करता है, निर्देश को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ता, चलता हुआ पढ़ता है। अच्छा, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन ये देख लो कहीं इस तरीके का कुछ नहीं दे रखा है। संख्या सैकड़ों में, सैकड़ों का मतलब है आंसर हो जाएगा 30,000। क्या बात समझे नहीं समझे? 30,000 आंसर होगा। सैकड़ों का मतलब 30 में गुणा 100 का कर दो, 30 में गुणा 100 का कर दो तो कितना हो जाएगा? 30,000। ये आंसर आने वाला है। क्या बात समझे नहीं समझे? अगर बात समझ गए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं समझे हैं तो समझ लो। बात क्लियर? चलिए, सैकड़ों में था, 1 सेकंड, सैकड़ों में हो गया। चलिए आगे बढ़ते। डी आंसर है भाई इसका, ए नहीं है। तुमने बहुत बच्चों ने ये लगाया होगा, आज फंस गए तुम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहे 96 रुपए प्रति किलोग्राम और 104 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 1:2 के अनुपात में 96 1, 104 1 और तीसरी किस्म x 2 अपॉन में 1:2 1:2 बराबर रेट क्या होगा? 113। ये एवरेज है भाई। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ टर्म अपॉन में नंबर ऑफ टर्म। बात खत्म। आओ इधर। तो आप कहेंगे 96 और 104 हो जाएगा 200, 200 उधर जाएगा तो 2x बराबर 13 चौका 52 भाई, 2 1 3 और 1 4, 13 चौका 52, 452, 200 गए तो अरे कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। ये क्या है? ये देख लो, ये हो गया 200, ये हो गया सर 200 प्लस 2x इज इक्वल टू 452। 2x बराबर 252, 2x बराबर 252। अब कितना बचा? x बराबर 126। बोले तो ऑप्शन बी सवाल का राइट और करेक्ट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक समूह के 7 लगातार सम संख्याओं का योग 532 है। 7 संख्याओं का योग है तो एवरेज निकालना 532 अपॉन में 7 7 7 49 और ये आ गया 76। हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब कितनी संख्याएं, कितनी संख्या जल्दी बताओ? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 संख्या। एवरेज का मतलब जानते हैं? अरे जानना पड़ेगा। एवरेज होता है 3 इधर 3 इधर, मैंने बताया था आपको, तो एवरेज आया 76। ये लो 76। अब बीच में आ गया एवरेज, ठीक है। पहली 4 संख्याएं 76 और कैसी है सम 74 और ये 72, एवरेज होगा इनके बीच में। भाई 4 संख्याओं में एवरेज निकालना है तो क्या हो गया? 73। एक्स वगैरह नहीं मानना, इतना टाइम थोड़ी ना है, इतने में तो बर्बाद हो जाओगे तुम, नहीं समझे? आओ फिर इधर आगे बढ़ते। शिवा ने एक निश्चित दिन 2000 रुपए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए। यदि ब्याज दर 6% है तो 3 साल की अवधि के लिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना फर्क आएगा? भाई सवाल बेहतरीन है और ध्यान से करना पड़ेगा। रुपए हमारे पास 2000, कितना रुपया भाई? 2000। लो भाई ये हो गया 2000 हो गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? आप कहेंगे सर नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2000 है तो आप इसका 6% निकालो तो 2 जीरो खत्म, 2 छिक्के 12, 120, यहां भी 120 और ये भी 120। फिर क्या करोगे? फिर आप कहोगे 120 का फिर 6% निकालो, 12 छिक्के 72, 7.2 7.2 और 7.2 एक इसका 7.2 का फिर 6% निकालो भाई। 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और 1 43 और कितने स्थान? एक ये 200 के तो 0.432। अगर आप ध्यान से देखो तो CISI का अंतर क्या होता था? साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में कितना फर्क होगा? तो फर्क होगा ये जो है, ये जो नीचे वाला है यही तो डिफरेंस होता था। 7 या 21 21.6 और 0.432 तो 22.032 बना, जो कि लगभग किसके पास है? 22 के पास है। बात खत्म, क्योंकि पॉइंट में दे नहीं रखा है, यही बात खत्म हो जाएगी। समझे नहीं समझे? 22.03 तो होगा तो उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। कितनी है जी? क्लियर है बात? ठीक है आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट स्कीम के तहत 20% की छूट के बाद भी 10% का लाभ होता है। यह बताएं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, बेटा मैंने आपको बहुत अच्छा मेथड बताया था। क्या बताया था? जल्दी याद करो बेटा। मैंने आपको बताया था कि MRP का 20% डिस्काउंट मतलब 80%। भाई अगर 20% का डिस्काउंट है तो मैं MRP का 80% कर देता हूं, कर दिया तो क्या ये SP नहीं बन गया? आप कहेंगे बन तो गया। अगर मैं CP पर 10% का लाभ कमा दूं, CP का 110% कर दूं तो क्या ये SP नहीं बन गया? आप कहेंगे बन गया। SP बराबर SP रख दिया।
रख दिया सर, ये लो। अब रखा तो परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, जो जिसके साथ बैठी है उसकी नहीं होगी, कौन होगी? सामने वाली। तो एमआरपी की वैल्यू कितनी है? या तो ऐसे कर लो, एमआरपी की वैल्यू कितनी है? 11, एमआरपी रेशियो सीपी, एमआरपी वैल्यू 11, जो जिसके साथ बैठी है उसकी नहीं होगी, कौन होगी? सामने वाली। अब एमआरपी 11, सीपी 8, उसने कहा यह बताएं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? 3 अधिक है। 8 पर मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया? 37.5%। बोलो हां या ना। क्या बात समझे? आप कहेंगे बिल्कुल समझे सर, बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल, 5 घंटियां सुबह 9 बजे से एक साथ बजती हैं, 12 सेकंड, 18, 24, 36 सेकंड, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियां पुनः किस समय एक साथ बजेंगी? देखो एक बात बताओ, आप एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ 12, 18, 24, 36 एंड 45। जब आपने एलसीएम लिया तो आपने कहा सर एलसीएम आएगा 45, मैं जाऊंगा सर 36 के पास, 36 का 9 तो है, क्या नहीं है? 4। मैं जाऊंगा 24 के पास, 24 का 4 और 6 चौका 24, तो 4 6, 6 में देखें तो 3 तो है, 1 2 नहीं है। बाकी 18 के पास जाऊंगा तो 9 है, 2 है, 12 के पास जाऊंगा तो 6 है, 2 है, सब है। तो 45 दूनी 90, 9 चौका 36, 360। 360 सेकंड मिनट बनाया, 0 से 60 से भाग लगाया, 6 मिनट आ गए। आफ्टर 9 AM, तो 9 बज के 6 AM पर। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। आगे बढ़िए। एक वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला एक रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है। उद्यान का परिमाप ज्ञात कीजिए। उद्यान का परिमाप ज्ञात कीजिए। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं आपको इसे समझाऊं। मैं समझाऊं क्या? एक कोई पार्क है, उसके और पास 1.5 का बनाया, तो हमने पार्क की भुजा मानी a, तो बड़ी भुजा क्या हो गई? 1.5 a + 3। a + 3 के स्क्वायर में से a का स्क्वायर माइनस कर दो, बराबर आ जाएगा 225। क्या तुम ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? ये बताओ। नहीं पड़ी? चलो मैं समझाता हूं। मैंने आपके लिए बोला मैं इसमें से इमेज लेता हूं। कहां मिलेगी भाई इमेज? इमेज कहां मिलेगी? ये रहा। मान लो मैंने एक आयत बनाया, ये वर्ग है, ये वर्ग बना दिया, ठीक है भाई, ये हमने वर्ग बना दिया, बन गया। चलो अब क्या करते हैं? एक वर्ग और बना देते हैं, एक वर्ग और बना देते हैं। ये बनाया ऐसे। आपको समझ में आ गई कहानी? आ गई होगी। मैं कह रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भुजा ए थी, बाहर की तरफ रास्ता बनाया, तो 1.5 तो इधर बढ़ा और 1.5 इधर बढ़ा, ऐसे इधर और इधर बढ़ा होगा, वो तो वर्ग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिला के बड़ी भुजा क्या हो गई होगी? 1.5 और 1 प्लस a + 3। भाई आधा, 1.5 और 1.5 3 हो गया, तो a + 3 हो गई। क्या मेरी बात समझ पाए? तो मैं बड़े वर्ग में से अगर छोटे वर्ग का एरिया माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ रोड नहीं आ जाएगा, एरिया ऑफ पाथ नहीं आ जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल सर। इसका मतलब ये सॉल्व कर दो, यही तो किया, बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग का एरिया माइनस कर दिया। अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में बात आ गई होगी। तो a² 3 तिया 9, 3 दूनी 6a माइनस a² बराबर 225। तो आप कहेंगे a² से प्लस माइनस का खत्म। 6a बराबर 216, a बराबर 36। उसने क्या पूछा? उद्यान का परिमाप बताओ। पेरीमीटर जानते हैं आप, 4a होता है, 4 गुना 36, 36 दूनी 72 दूनी 144, 144। क्या बेटा बात क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर हो गई। चलिए फिर आगे बढ़ते। आगे बढ़े। यदि एक बेलन का व्यास, अगर व्यास दी है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी। ऊंचाई d/2 है। वॉल्यूम पूछा है बेलन का, πr² h होता है, पाई r का मान है d/2
और स्क्वायर करेंगे d/2 और h कितना d/2। बेटा सारा खेल मेंसुरेशन में फॉर्मूले का है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप मजा काट दोगे एग्जाम हॉल में, और अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, मेंसुरेशन के लिए, मेंसुरेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर्मूला। आपके कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में सिर्फ एक ही बात आएगी कि जो क्वेश्चन आएगा वो आपका फॉर्मूला बेस्ड आएगा। 99% कह रहा हूं मैं, 1% हो सकता है कि बहुत डीप नॉलेज है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट आ जाए। चलिए फिर क्या हुआ, d की क्यूब इंटू में पाई तो है ही, अपॉन में 8। कौन सा ऑप्शन है, पाई d की पावर 3 8। भाई ऑप्शन सी बना है आंसर, सी तो बना है, पाई d की पावर 3 8। बाकी सब कहानी अलग है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है आगे, वो ये कहता है कि 40 और 50 कितनी अभाज्य है, 41 है, 43 है, 47 है, कितनी हुई 3। बात खत्म, 3 आंसर है, 3 संख्या, बहुत आसान था। यदि किसी वस्तु की खपत में 25% की वृद्धि होती है, मतलब 1/4, 4 से 5 हो गए कंजम्पशन, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमसाए, मैं कह रहा हूं प्राइस क्या हो जाएगा 5 से 4। क्वेश्चन ने कहा ताकि कुल बजट में परिवर्तन ना हो तो वस्तु की कीमत में गिरावट आती है। गिरावट कितने की आती है, 1 की आती है मेरे भाई। कितने की आती है, 1 की। कितने पर, 5 पर, और मल्टीप्लाई 100, 5 से कितने बार, 20 बार। तो 20% इस सवाल का राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ आई, बिल्कुल सर, आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। 2 पाइप पी और क्यू एक टैंक को 15-45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप आर 30 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। पाइप पी 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, उसके बाद पाइप क्यू को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, और फिर पाइप आर को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, और टैंक भरने तक इस पद्धति को दोहराया जाता है। तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ओहो हो, सवाल बहुत मजेदार है भाई साहब। मतलब एग्जाम हॉल में आपको आज इस सवाल ने हिलाया होगा, आप हिल गए होंगे। चलो तो फिर आ जाओ, समझते हैं। सवाल बेहतरीन है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को समय समय पर मिलते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं पी क्यू और आर, पी क्यू और आर, पी भरने वाला, क्यू भरने वाला, आर खाली करने वाला। माइनस रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, ये 15, ये 45 और ये सर कितना 30। क्या है, मिनट, 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 मिनट में सवाल लिखो मत लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एलसीएम लिया, 15, 45, 30 का एलसीएम बताओ मेरे को कितना आएगा, 90। 30 से 90 3 बार, -3, 45 दूनी 90 +2, 15 छक्के 90 +6। आओ सवाल की भाषा सुनते हैं। सवाल हमसे क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहता है यदि पाइप पी को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाए, पी को 1 मिनट के लिए खुला, कितना पानी भरेगा 6। उसके बाद क्यू को 1 मिनट के लिए खुला, 2 भरेगा, 6 और 2 8। फिर आर को 1 मिनट के लिए 3, 6 और 2 8 में से 3 गए तो कितना बचा 5। मेरे भाई कितना बचा 5। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों ने 3 मिनट में पानी भरा 5। हम कितना भरेंगे 90, लेकिन 90 नहीं भरेंगे। अगर जो बच्चा 90 भरेगा, 90 90 90 18 5 90 18 54 54 आंसर लगाएगा, जो कि गलत है। और बहुत बच्चों ने आज लगाया होगा 54, फंस गए। 54 नहीं, इसका ये कॉन्सेप्ट था, जो भरने वाला नल है, जैसे भरने वाला नल 6 भर रहा है एक बार में, तो 6 कम भरेंगे, तो कितना भरेंगे, कितना भरेंगे। तो आप कहेंगे सर 6 कम मतलब 84। हम 84 नहीं भरेंगे, हालांकि 84 भरते, क्योंकि 5 से 84 कट नहीं रहा, पानी 5 के मल्टीपल में भरेगा, तो हम भर देंगे 85। 5 से 17 पंजे 85 और 7 3 51। अब ये तो बात क्लियर है, 51 मिनट में 85 पानी भरा, हमें 90 भरना है। तो अगर आप एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं समझ पा रहे, इतना अगर आपको पता है, तो 51 54 54 मिनट 54 30 सेकंड 51 50 सेकंड, ऐसे भी आप आंसर टिक कर सकते हो डी को, क्योंकि लगभग अब यही होगा। बाकी थोड़ा समझना है तो आप समझ लो। अब 85 हमें भरना है, 5 की जरूरत है, केवल 90 भर जाएगा। और 5 भरेगा, कौन आएगा, आप कहेंगे सर ए आएगा, ए आएगा, 5 भरेगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 6। 5/6 मिनट लगेंगे, गुणा कर दो 60, ये सेकंड हो गए सर। तो 6 से कितने बार 10 और 10 पंजे 50, तो 51 मिनट
और 50 सेकंड में पानी भर गया भाई 90। बोले तो ऑप्शन डी सवाल का राइट और करेक्ट आंसर है। क्या समझ गए बात? समझ गए तो छाप दो। सवाल बहुत अच्छा था, बेहतरीन था, समझने लायक था, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अब इधर आइए, क्या कह रहा है? यदि सीपी और एसपी की बात करें, सीपी 100 है, 230% का लाभ है तो 330 एसपी हो जाएगा। क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि है, लो भाई 150। इस स्पीड में चलने चाहिए अगर एग्जाम हॉल के अंदर। सीपी 100, 230% का लाभ तो 330 एसपी, 50% का प्रॉफिट तो 150, 150 से 330 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 100 कितने का लाभ हो रहा है? 180 का लाभ हो रहा है भाई 150 पर, मतलब 100% से ऊपर आंसर आना, ये तो क्लियर है। सॉल्व करते हैं, 0 से 0, 5 से 15, 5 से 20 बार, 3 से 6 बार और 20 से 120, 120%। क्या आपको बात समझ में आई? ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर हो गया। क्लियर है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का 2/3 क्या लिखूं यार इसमें? सीधा लिखता हूं, ए क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा बी, इधर 2/3 हो जाएगा, ऐसे कर देते। ये बी क्रॉस मल्टीप्लाई में सी आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 3/5। तो ए रेशियो बी रेशियो सी 2, 3, 5। ये इससे आसान भाई क्या होगा? 2, 3, 5। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही आसान। चलिए 2100 रुपए की राशि को 2 वर्षों के लिए 2352 रुपए हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज बताओ। बहुत बच्चे इस सवाल में रेट निकालने चले जाते हैं और रेट निकाल के फिर कर रहे होते हैं। नहीं करना मेरे भाई, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर क्या करना है? मैं आपसे यह कह रहा हूं कि 2100 रुपए पर 2 साल के लिए 1% जो घटा है ब्याज, बस उस पर काम करो। वो कितना होगा? वो क्या होगा सर? 42 रुपए। कितना होगा? 42। नया ब्याज पूछा है तो पहले 2100 से 2352 हो रहा था तो 252 ब्याज बन रहा था, और 252 में 42 रुपए कम हो गए तो 210 ब्याज है नया। ऑप्शन डी। समझे? समझे तो छाप दो। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कहता है कि ए की चाल बी की चाल से 30% अधिक है। 3/10। 3/10 किसकी चाल? ए की चाल। किससे? बी से। 10 पर 3 अधिक है, कितनी हो गई? 13 हो गई। अब ये कह रहा है यदि ए और बी 117 मीटर लंबी दौड़ में दौड़ लगाते हैं तो ए दौड़ की लंबाई का कितना भाग बी को शुरुआती बढ़त के रूप में दे दे जिससे कि दौड़ बराबरी पर समाप्त हो। सवाल ये कह रहा है यहां से दौड़ चली यहां तक, दौड़ 117 मीटर की है, 117 मीटर की दौड़ है। अब वो ये कह रहा है कि यहां से चला ए तो बी को कितना आगे कर दे कि दोनों एक साथ इस पॉइंट पर पहुंच जाएं। तो आप कहेंगे बहुत सिंपल सर, अगर यहां पर एक साथ शुरू करें भागना और एक साथ रुक जाएं तो क्या सेम है? आप कहेंगे सर टाइम सेम है। मैंने पढ़ाया था ना आपको टाइम सेम वाला कॉन्सेप्ट। अगर टाइम सेम है तो जो रेशियो आपका स्पीड का है वही आपका डिस्टेंस का होगा। 13-10 तो कितना ज्यादा? 3। अब 13 की वैल्यू कितनी है भाई? यही तो पहुंचेगा सबसे आगे 117। 13 में 117 और 9 का 3 गुना कर दो 27 मीटर आगे होगा। ऑप्शन सी। क्या बात क्लियर? क्लियर तो छापो। अगला सवाल, एक ट्रेन स्टेशन ए से चली 204 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन बी की ओर बढ़ी। 45 मिनट बाद स्टेशन बी से एक ट्रेन चली और स्टेशन ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ी। यह दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है तो ट्रेनें स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? बात समझे? बात क्या है? बात यह है, बात यह है कि यहां से यहां तक ये ए है, ये बी है। ए से कितनी स्पीड से? 204 किलोमीटर पर आवर से। 45 मिनट बाद बी से एक ट्रेन और ट्रेन चली और ए की ओर 30 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन इनके बीच की दूरी 855 किलोमीटर है। ये लीजिए। अब उसने कहा कि एक ही और 30 किलोमीटर पर आवर गति से आगे बढ़ी। ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 है। ट्रेनें स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? पहली बात तो मुझे इतना बता दो आप। सवाल बहुत अच्छा है, ये भी एग्जाम हॉल में टाइम लेगा आपसे।
तो आप यहां 45 मिनट तक ए को चलाएंगे, यहां पहुंच जाएगा। पता करते हैं 204 किलोमीटर पर आवर से 45 मिनट, 45 बट्टे 60 आवर, 15 3 45, 15 चौका 60, 4 पंजे 20 और 4 एक 51 तिया 153। तो 153 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। 855 में से 153 गया तो बचा कितना? 702 किलोमीटर। अब 702 किलोमीटर को अगर ये दोनों चले अपोजिट डायरेक्शन में तो ये स्पीड अपोजिट स्पीड होगी, जुड़ जाएगी, तो 234 हो जाएगी। 234 किलोमीटर पर आवर। बेटा कितनी बार? 4 तिया 12, 3 बार। ये हमने 3 बार काट दिया। 3 घंटे लगे। अगर 3 घंटे लगे तो उसने कहा ए से कितनी दूरी पर। तो एक तो रास्ता ये है कि मैं यहां 204 से ऐसे 153 तो है ही, और 3 घंटे चलाऊं और फिर पता कर लूं, 153 को ऐड कर लूं। एक रास्ता ये है कि बी से बी को चला दूं मैंने बी को चलाया 30 की स्पीड से 3 घंटे, तो 90 किलोमीटर की दूरी चली, 855 में से उसके करीब पहुंची थी, तो ये हो जाएगा 765 किलोमीटर। 765 90 855 होता है, तो ए से 765 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगी। क्या बात समझ गए? समझ गए तो बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। माता पिता और पुत्र, पिता हैं और पुत्र हैं। पिता, पुत्र और पिता की आयु 5 है। पुत्र और पिता मतलब पुत्र है और पिता है। अरे यार, ये लो पुत्र और ये लो पिता, सही लिख दिया? ठीक है, 1:5 है। माता और पिता, लो माँ इधर ले लो, पिता इधर ले लो, 4 5 है तो ये 5 4 हो जाएगा, पलट जाएगा। ये प्रेजेंट की बात है। आफ्टर 4 इयर्स रेशियो हो जाएगा 3:10। कितना बढ़ा? 7 का गैप। कितना गैप? 3 का। भाई पुत्र में और मां में देख लो, पिता की वैल्यू दे रखी तो क्या करें? यहां कितने से गुणा कर दोगे? 7 से। और यहां कितने से कर दोगे? 3 से। अब आप ये कहेंगे कि जो नया रेशियो है पुत्र, पिता और मां का, 7 35 28, 3 से 3 तिया 9 और 3 धाम 30। मुझे बस इतना बताओ कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। कितना बढ़ा? 2। 2 की वैल्यू कितने साल? 4 साल। कितना गुना? 2 गुना। 35 का 2 गुना बताओ बहुत स्पीड में। कितना हो जाएंगे पिता? 70 साल के हैं जी पिताजी। बस खत्म। ऑप्शन सी आंसर है। समझे नहीं समझे? अच्छा क्वेश्चन था, फंसाने वाला होगा। ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा देखा भी नहीं होगा। कह रहा है एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चाल चला सकता है। 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से बहने वाली धारा में उसे एक स्थान पर पहुंचने और वहां से मूल स्थान पर वापस लौटने में 9 घंटे का समय लगता है। बताइए मूल स्थान से वह स्थान कितनी दूरी पर है? एक है डाउन स्ट्रीम, एक है अप स्ट्रीम। 9 और 4 13 किलोमीटर जाएगा स्पीड से डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में 9 में से 4 गया तो 5 किलोमीटर। 13 और 5 कैल्शियम 65 किलोमीटर। 13 पंजे 65, 5 घंटे और 5 से 13 घंटे। अब कुल मिला के कितने घंटे हो गए? 18 घंटे। और 18 घंटे की वैल्यू 9 घंटे है, जो कि है आधा। क्या है? आधा। तो 65 का आधा 34.5 किलोमीटर। क्या बात क्लियर है? ओ हो 32 होगा ना। 1 सेकेंड, 32.5 किलोमीटर। 32.5 कौन सा ऑप्शन है सर? ए सवाल का राइट आंसर है। समझ गए? आगे बढ़े। जब आशीष एक निश्चित कार्य को पूरा करता है तो 70 रुपए मिलते हैं। किसे मिलते हैं? आशीष को। आशीष को अगर 70 रुपए प्राप्त हो रहे हैं तो पर डे उसे कितने मिलते थे? 3.5। और कौन दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? कनिका। कनिका को मिलते हैं 165 रुपए। 5.5 का मतलब 11/2 लिख सकते हैं। मैंने क्या किया? आप बताओ, अगर कोई व्यक्ति 70 रुपए लेके जा रहा है आपके यहां से और उसे पर डे 3.5 रुपए मिलते हैं तो कितने दिन काम किया होगा? डिवाइड कर दो, 35 दूनी 70, 20 दिन हो गया नहीं काम। और 11 से कितने बार? 11 × 11, 11 × 5 = 55, 15 दूनी 30, तो 30 दिन। मतलब सवाल हमारे लिए बन गया कि ये करता है 20 दिन में, के करता है 30 दिन में। एलसीएम आएगा 60, 20 × 60, 30 दूनी 60, दोनों की मिला के क्षमता 5। तो कौन है?
आशीष और कनका है, आशीष और कनका 60 काम को 5 की क्षमता से करेंगे तो 12 दिन लगेंगे। और अगर हमें चार्ज बताना है तो 12 दिन दोनों की मिला के कितना है, एक को मिलते हैं 3.5 और एक को मिलते हैं 5.5, 5 और 3 8 और 1 9, 12 नंबर 108। खत्म। ऑप्शन ए। क्या समझ गए बात? समझ गए तो छाप लो। इतना सवाल था। दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल। आप जानते हैं फॉर्मूला सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स क्या होता है? बहुत आसान होता है, सम अपॉन प्रोडक्ट होता है। बहुत बच्चे पता है क्या कर रहे होंगे, इसमें संख्या निकालने चले गए होंगे। अच्छा, बहुत बच्चों ने संख्या निकाल भी दी होंगी। कैसे कि 25 और 15 का योग कितना होता है? 25 15 वो 40 और 25 15 का गुणा 375। बन गई बात। ओहो हो। फिर 1/25 1/15 1/25 1/15। फिर एलसीएम ले रहे हैं, हर समान कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अरे भाई वो यही तो बनता है, सम अपॉन प्रोडक्ट होता है। बस 5 से 8 बार काटो, 5 7 35 और 5 पंजे 25, तो कितना बन गया? 8/75 बन गया। क्या ये बात समझे नहीं समझे? ऑप्शन यही आएगा। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता भाई साहब कुछ भी। समझे? समझे तो छापो। आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ करते हैं रुक। इस तरह का सवाल अगर एग्जाम हॉल में देखे तो हो सकता है कि आपको डर लगे, लेकिन डरना नहीं है। ये देखो 1 2 3। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं 999 सही, 1/7 को 999 प्लस 1/7। आप कहेंगे लिख सकते हो सर, इसका मतलब कितने 999 कॉमन आ गए? आप कहेंगे 6। प्लस में क्या होगा? 1/7 2/7 अप टू करते हुए 6/7 प्लस हो जाएगा। अगर आप इस सब को जोड़ दो, इसे 6 नाम 54 का 4, 6 नाम 54 और 4 58 बचा 5, 1 मिनट 6 नाम 54 4 बचा 5, 6 नाम 54 और 5 59 5 और 54 और 5 59 प्लस अगर आप इसे जोड़ो 1 और 2 3 3, समझ रहे ना? 1 और 2 3 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 21/7 किया तो 7 से 21 3 बार, तो 5997 सवाल का राइट आंसर है। बोले तो ऑप्शन डी। क्या ये बात समझे? आपको क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल करेक्ट हो गई होगी। ठीक है, तो भाई मैथ्स आपका कंप्लीट हो चुका है। बाकी नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो कंटिन्यू होगा। नमस्कार, जय हिंद। हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। मॉक टेस्ट 109 जीएस के सेक्शन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जीएस का जो सेक्शन है प्यारे साथियों, उसको आपने सही से किया होगा आई होप, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाएंगे कि आपका मॉक टेस्ट कैसा रहा है। चलिए जीएस को सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? 1932 में बिहार में जो फैक्ट्री स्थापित करी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने करी है। कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये फैक्ट्री स्थापित की गई है माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो डच आए थे भारत में, ये 1602 ईस्वी में आए थे। हालांकि ये जो डच भारत में आए हैं 1602 ईस्वी में आए हैं। ये कहाँ से आए थे प्यारे साथियों? तो डच जो है ये नीदरलैंड से आए थे। कहाँ से आए हैं? नीदरलैंड से। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 77, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को बीरबाला भी कहा जाता है? तो बीरबाला किसे कहा जाता है? कनकलता बरुआ को कहा जाता है प्यारे साथियों। कनकलता बरुआ ये असम राज्य से थी, असम से, और असम राज्य से मात्र ये 17 वर्ष की थी तब ये शहीद हो गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये राष्ट्रीय ध्वज फहरा रही थी, तिरंगा फहरा रही थी, और पुलिस ने इन्हें गोली मार दी थी। तो राइट आंसर यहाँ पर बी फॉर बॉय हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है हमसे? नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया है प्यारे साथियों। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय यानी कि एक म्यूजियम बनाया है। राइट आंसर ए छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 79, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए, जब ईरान से भारत अपने नागरिकों को लाना चाहता था, कब? तो 2025 में नागरिकों को लाने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया था माय डियर फ्रेंड्स, उसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। क्या नाम है?
ऑपरेशन सिंधु, लेकिन अभी जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया जनवरी 2026 में वो है ऑपरेशन स्वदेश। ये जो लॉन्च किया गया था ये 2025 में लॉन्च किया गया था, 2025 में। ऑपरेशन गंगा जो था ना माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए लॉन्च किया गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, पुरापाषाण कालीन स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, और यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं? यहाँ पर हमें शैल चित्र मिलते हैं, शैल चित्र यानी कि गुफा चित्र मिलते हैं। पाषाण काल के मानव ने क्या किया है? दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई हैं, चित्र बनाए हैं, इसी को हम पेंटिंग्स, शैल पेंटिंग कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, मानवाधिकारों को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा के तहत परिभाषित किया गया है। तो मानव अधिकार अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत मानव अधिकारों को यानी कि ह्यूमन राइट्स को परिभाषित किया गया है माय डियर फ्रेंड्स? तो ये हमारी धारा 2D के तहत किया गया है, धारा 2D के तहत किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तर प्रदेश में शहरीकरण बढ़ने से कौन सा प्रभाव अधिक होता है? ऑप्शन ए, उद्योगों और सेवाओं का विस्तार, कृषि बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, निर्यात। राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उद्योगों और सेवाओं का विस्तार होता है अगर शहरीकरण बढ़ता है तो, यानी अर्बनाइजेशन होता है तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, बीपीएल प्रारंभिक या न्यूनतम आय से संबंधित एक आर्थिक मानदंड है, इसका पूर्ण रूप क्या है? बीपीएल का पूरा नाम होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर कोई व्यक्ति बीपीएल की रेखा से, मतलब अगर कोई गरीबी रेखा है, ये मान लो पॉवर्टी लाइन है, ये है पॉवर्टी लाइन, अगर कोई व्यक्ति इससे ऊपर रहता है तो वो कहलाता है एपीएल यानी अबव पॉवर्टी लाइन। अगर इससे कोई व्यक्ति नीचे रहता है तो वो कहलाता है बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट 84, उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप नीति का उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप नीति का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ऑप्शन ए, नवाचार और रोजगार बढ़ाना, केवल कर बढ़ाना, केवल आय बढ़ाना और केवल कृषि बढ़ाना। राइट आंसर ए हो जाएगा। नवाचार का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स एक तरह से इनोवेशन, यानी नई नई खोज करना। तो इसको प्रमोट करने के लिए ये हमारी औद्योगिक नीति है जिसका नाम क्या है? स्टार्टअप नीति, जो उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाई गई है। यहाँ पर 84 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, जो मल्लोक लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? प्यारे साथियों, ये सिक्किम में जो लेप्चा कम्युनिटी है, सिक्किम में जो लेप्चा कम्युनिटी है उसके द्वारा मनाया गया एक फेस्टिवल, एक त्यौहार है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 86 पर आइए, वर्ष 1969 में केंद्र राज्य संबंध पर राजमन्नार समिति की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तमिलनाडु सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र। प्यारे साथियों, 1969 में इंटर जो हमारे स्टेट रिलेशन है, सेंटर स्टेट रिलेशन, उस पर तमिलनाडु सरकार के द्वारा राजमन्नार समिति बनाई गई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये पॉलिटी का सवाल है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 87 पर आएंगे। 87 देखिएगा क्या कह रहा है। प्यारे साथियों, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु विशाखा मार्गदर्शिका के स्थान पर कौन सा कानून लागू किया गया था? तो प्यारे साथियों, ये लागू किया गया है हमारा एक्ट ऑफ 2013, यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। ठीक है, कार्यस्थल पर यानी कि वर्किंग प्लेस पर महिलाओं का अगर जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसके लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, पद ट्रिबलिंग पासिंग शूटिंग किससे संबंधित है? सबके सब बास्केटबॉल से संबंधित हैं। सब किससे संबंधित है? ये बास्केटबॉल खेल से संबंधित हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89 पर। 89 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की संख्या निकटतम कितनी है? आदिवासी का मतलब होता है ट्राइब्स। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? ट्राइब्स यानी जनजातियां, यानी कि जनजातियां। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनजातियां हैं वो 10.42 करोड़ हैं। सवाल मेरा ये है आपसे कि भारत में जो जनजातियां काउंट की जाती हैं, ट्राइब्स, ठीक है, तो ये सरकार इन्हें जनजाति का एक तो मान्यता प्रदान करती है। क्या करती है? सरकार एक दर्जा देती है जनजातियों का। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 90, किसी अर्थव्यवस्था में यदि राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है,
यानी कि सरकार अर्थव्यवस्था में लगातार घाटा बढ़ रहा है, तो इसका दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा? ब्याज दरों में वृद्धि और निजी निवेश में कमी, सभी वस्तुओं के दाम घट जाएंगे, निर्यात तुरंत बढ़ जाएगा, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट 91, यदि किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन, मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है जब कोई देश किसी अन्य देश की अपेक्षा अपनी मुद्रा का मान घटा लेता है, इसे अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन कहते हैं। तो अवमूल्यन, यदि किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए निर्यात महंगा हो जाएगा, बी निर्यात सस्ता हो जाएगा, सी आयात सस्ता हो जाएगा। एक्चुअल में क्या होगा, इससे जो निर्यात है ना वो सस्ता हो जाएगा, एक्सपोर्ट, और हमारे देश का जो निर्यात है ना वो बढ़ जाएगा। विदेशों में हमारे सामान सस्ते हो जाएंगे, इससे विदेश के लोग हमारे सामान को ज़्यादा खरीदेंगे। ये एक्चुअल में डिवैल्यूएशन किया जाता है निर्यात को बढ़ाने के लिए, आयात को कम करने के लिए प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पर आइए। करेंसी नोट और सिक्के को कहते हैं निकट मुद्रा यानी कि नियर मनी, नियर मनी, विश्वास्त मुद्रा यानी कि फियाट मनी, फियाट मनी, कमोडिटी मुद्रा यानी कि वस्तु मुद्रा भी इसे कहते हैं, वस्तु मुद्रा, ठीक है, वस्तु मुद्रा भी इसे कहते हैं। कागजी मुद्रा यानी कि पेपर करेंसी इसे कहते हैं, इसे पेपर करेंसी। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। करेंसी और नोट है ना ये प्यारे साथियों विश्वास्त मुद्रा यानी कि फियाट मनी होते हैं, ये लीगल होते हैं, सरकार द्वारा ऑथराइज होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 93 पर आइए। चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके को रोका जाता है, यानी कि जो तार है ना उसकी पीवीसी करके किस चीज को रोका जाता है? ऑप्शन ए ओवरलोडिंग को, फ्यूजिंग को, शॉर्ट सर्किट को, या फिर ड्रिपिंग को। राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए वायर्स की क्या की जाती है? पीवीसी की जाती है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पर आएंगे। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक भारतीय नागरिक का है, तो ये हमारा क्या होता है प्यारे साथियों? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। भारत में मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4A। और किस अनुच्छेद में है? एक अनुच्छेद 51A में। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? डी रिकेट्स बिल्कुल सही सुमेलित है। विटामिन सी ब्लीडिंग गम्स ठीक है। विटामिन ए अर्थराइटिस यानी गठिया यही गलत है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है प्यारे साथियों वो है रतौंधी, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से बीमारी, और विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट 96 पर आएंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सही से मिलान करना है माय डियर फ्रेंड्स। जैसे विजय घाट है, तो विजय घाट किसकी? एक तरह से हमारी समाधि है, ठीक है, विजय घाट। अब जैसे मान लीजिए चैत्र भूमि है, तो चैत्र भूमि जो है ये हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक तरह से समाधि स्थल है, ठीक है, बात आगे समझ में। आगे नेक्स्ट देखिए, जो विजय घाट है वो हमारी लाल बहादुर शास्त्री जी की एक तरह से समाधि स्थल है। तो यहाँ पर थर्ड का हो जाएगा बी, थर्ड का हो जाएगा बी, और हमारा ये पहले का हो जाएगा सी, पहले का हो जाएगा सी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 97। जब राज्य विधायिका को निलंबित या भंग कर दिया जाता है तो संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति किसे सौंप देती है? ऑप्शन ए राइट आंसर इस वाले सवाल में तो हो जाएगा प्यारे साथियों राष्ट्रपति। देखिए रियलिटी में तो शक्तियां संसद को मिल जाती हैं, जब राज्य की विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर भंग हो जाए ना तब रियलिटी में तो शक्तियां मिल जाती हैं संसद को, संसद उस राज्य के लिए कानून बना सकती है। लेकिन संसद क्या करती है प्यारे साथियों? लेकिन संसद क्या करती है प्यारे साथियों? तो संसद यहाँ पर संसद के पास क्या है? एक्चुअल में संसद जो राष्ट्रपति है कुछ केसेस में या फिर ये कहें कि इमरजेंसी में आपातकाल के समय राष्ट्रपति भी कानून बना सकता है, एक तरह से ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है या अध्यादेश जारी कर सकता है। तो राइट आंसर इस केस में तो हो जाएगा प्यारे साथियों ए। वैसे एग्जैक्ट सही आंसर है इसका संसद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजराज प्रथम। ये राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था प्यारे साथियों। ये चोल शासक हुआ करते थे और चोल शासकों के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया है। कहाँ पर?
तंजावुर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं कहलाते हैं? आवर्तित, कंडक्टर, रोधक या संधारित्र। देखिए, जिनसे विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है वो कहलाते हैं कंडक्टर। कंडक्टर मतलब चालक, बड़े आराम से इनसे विद्युत धारा चल सकती है। और जो रोधक होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं, ये इनसे धारा प्रभावित होने में दिक्कत आती है। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। ऑप्शन ए, इन ग्लास यानी कांच में, निर्वात में, वायु में या पानी में। राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। जो प्रकाश है वो अपनी अधिकतम गति से कहां पर चलता है? निर्वात यानी वैक्यूम, जहां पर हवा भी नहीं है। कितनी गति से चलता है प्रकाश निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 263, 262, 263, 266, 267। राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 263 जो है ये अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में बात करता है, या फिर ये कहें कि प्रावधान करता है। तो यहाँ पर 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 263। नेक्स्ट आइए, रोमानिया की राजधानी कहाँ पर स्थित है? बुडापेस्ट, बोस्निया, या फिर राइट आंसर है प्यारे साथियों बुचारेस्ट। बुचारेस्ट, रोमानिया एक कंट्री है हमारी, और रोमानिया का जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? बुचारेस्ट हो जाएगा। ठीक है, बुडापेस्ट जो है ये हंगरी का कैपिटल है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103, आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले सोलुंग त्योहार का संबंध किस राज्य से है? सोलुंग त्योहार जो है ना, ये आदि जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, और ये अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है और यहाँ पर मनाया जाता है सोलुंग फेस्टिवल। बी इज द राइट आंसर। 104, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने एक नया निदेशक तत्व जोड़ा जो राज्य के पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है? देखिए, शुरुआत में 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 में हुआ, इसी के द्वारा हमारे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए? 10, और इन्हीं 10 में एक शामिल था हमारा ये पर्यावरण वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, चौसा का युद्ध। देखिए, चौसा का जो युद्ध है प्यारे साथियों, ये हुआ है हमारा कब? 1539 में। और कन्नौज का युद्ध ये हुआ है हमारा 1540 में। के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया? ये किया था प्यारे साथियों शेर शाह सूरी ने। किसने किया? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। और हुमायूं को पराजित करने के बाद 1940 से 45 तक 1540 से 45 तक इसने शासन चलाया। इसी ने हमारी मुद्रा चलाई है, भारतीय मुद्रा रुपया। किसके द्वारा चलाई गई है? शेर शाह सूरी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस विवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल और अनन्य है? प्यारे साथियों, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2 राज्यों के बीच में या भारत सरकार या किसी राज्य के बीच में जो डिस्प्यूट है ना, ये मूल क्षेत्राधिकार में आएगा सुप्रीम कोर्ट के। तो राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट 107, 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत वीडी सावरकर ने किया, प्लस इनके भाई थे गणेश वासुदेव सावरकर। इनके भाई थे गणेश वासुदेव सावरकर। तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर ये संस्था बनाई थी अभिनव भारत नाम की। ये क्रांतिकारी संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर। 108 पर आइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई? 60, 210, 338। राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 338। हालांकि एग्जैक्ट जो आर्टिकल है वो है 338 ए। एग्जैक्ट आर्टिकल क्या है प्यारे बच्चों? 338 ए के तहत की गई है। अगला क्वेश्चन 109, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इस लिस्ट में टॉप करने वाला राज्य है प्यारे साथियों उड़ीसा। उड़ीसा ने यहाँ पर टॉप किया है। राइट आंसर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 110, MS गोपाल कृष्णन ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत दोनों में महारत हासिल की। वे उस्ताद थे, वे वायलिन बजाते थे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं और ये वायलिन बजाते थे। ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। 111, भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31A की सामग्री को संविधान के 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इनमें से पुनः प्रस्तुत किया गया है। एक्चुअल में जो आर्टिकल 31A में था, हमारा 31A में जो चीजें थी उसे हमने ट्रांसफर करके कर दिया है अनुच्छेद 300A में। राइट आंसर डी हो जाएगा। एक तरह से हमारा संपत्ति का अधिकार जो है वो किस में चला गया, 300A में। डी राइट आंसर हो जाएगा। 112, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किन धाराओं के बीच महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध शामिल हैं? तो ये है हमारे प्यारे साथियों, अच्छा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये 60 से 120 है, वैसे ये 63 से लेके 120 तक है ये। ठीक है, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 113, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? क्या मेघालय बांग्लादेश से मिलता है? जी हाँ। मिजोरम मिलता है? जी हाँ। त्रिपुरा बांग्लादेश से मिलता है? जी हाँ। असम मिलता है? जी हाँ। तो यहाँ पर ये सभी राज्य हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 डी राइट आंसर हो जाएगा। तो जीएस का सॉल्यूशन इतना ही। अब आप देखने जा रहे हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का सॉल्यूशन। जय हिंद। जय हिंद प्यारे बच्चों, तो आइए स्वागत है आप सभी का मॉक टेस्ट संख्या बेटा 109 में। तो शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन को। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हमारा, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ आप सभी लोगों को, क्योंकि आप इस पे ऑब्जेक्शन बहुत जल्दी डालेंगे। जो मैं आंसर देने वाला हूँ, आयोग जो आंसर देने वाला है वो बेटा इसका रहने वाला है उत्तर तर्क सम्मत। लेकिन कुछ लोग इस पर आपत्ति डाल सकते हैं कि सर, कि कुछ लोग बताते हैं कि यहां पर जो आंसर रहेगा वो हमारा आंसर रहेगा ए पे। कुछ लोग बता सकते हैं, कुछ लोग कौन सा, ए बता सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, भाषा को समझिए, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, और बेटा जो तर्क के द्वारा जो सिद्ध होगा वो होता है तर्क सिद्ध। बात समझ आ गई? लगभग दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यहां पर इसका जो सही उत्तर रहेगा वो हमारा रहेगा तर्क सम्मत। ध्यान रखना, यहां पर कोई डाउट नहीं रहेगा, आयोग इसी को मानता है। देखिए रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्रंथ निम्न में से कौन सा नहीं है? तो देखिए शुक्ल जी के द्वारा जो आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है वो नहीं है बेटा शिल्प और दर्शन। ये क्या एक दर्शन से संबंधित रचना है? कैसी बेटा? ये एक दर्शन से संबंधित हमारी ये रचना है। तो यहाँ पर डी हमारा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सब पूर्व मध्यकाल जो है क्या है, भक्ति काल के नाम से हम जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? भक्ति काल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको ये नाम यहाँ पे दिया था। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? देखिए जो कर्मवाच्य होगा तो वहां सदैव हमारी बेटा सकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है बेटा? सकर्मक क्रिया। इनमें से एक का बहुवचन, तो एक का जो यहाँ पे बहुवचन होगा वो होगा अनेक। एक का बहुवचन बेटा यहाँ पे क्या होगा? अनेक। यहाँ पर एक का बहुवचन हमारा होगा, एक का होगा अनेक। जो पढ़ा ना गया हो, जो बेटा पढ़ा ना गया हो, इसके लिए हमारा कौन सा है? तो बेटा जो पढ़ा ना गया हो इसे हम कहते हैं बेटा क्या? अपठित। क्या कहेंगे हम इसे संज्ञा देंगे हम बेटा अपठित की, जो पढ़ा ना गया हो। आइए इसके बाद, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? तो देखिए निजवाचक में आपको 3 सर्वनाम बताते हैं, स्वयं, खुद और एक बेटा आप। तो ये हमारा निजवाचक का क्या हो गया बेटा? ये हमारा मूल रूप हमारा हो गया। तो ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? किस भाग में? तो देखिए पॉलिटी वाले सर नहीं बताया होगा, हमने भी कई बार बताया। तो बेटा भाग 17,
भाग 17 में क्या है बेटा, राजभाषा का प्रावधान है, जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता हमारी मिलती है। हरिणेवाणी किसकी रचना है? तो देखिए बेटा, जो हरिणेवाणी रचना है वो हमारे दादू दयाल जी की है। किसकी, इसे भूलना मत, ये हमारे दादू दयाल जी की रचना है। हरिणेवाणी, अंगबधू, ये हमारी किसकी है? दादू दयाल जी की। शेखर एक जीवनी किस का प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो बेटा शेखर एक जीवनी जो माना जाता है, ये माना जाता है हमारा अज्ञे जी का। शेखर एक जीवनी किसका बेटा? ये अज्ञे जी का हमारा उपन्यास है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रचार, प्रसार और विकास की बात उल्लेखित है? तो किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे बच्चों, ये हमारी अनुच्छेद 351 हमसे कहता है कि संघ तथा राज्य का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है। जो शब्द को चुने। जलज यानी जल प्लस ज, जिसका जन्म हुआ है जल में। तो देखिए हाथी का हुआ है, देख वैसे क्या कहेंगे सर, जलज यानी कमल, क्या कहेंगे बेटा? कमल। लेकिन कमल ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हमारा रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? मछली। मछली को भी जलज कहा जाता है, ध्यान रखना, यहाँ मछली को भी जलज कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य को पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बनता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए, कुछ ऐसा वाक्य देखिए। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए या लगे, क्या यहाँ पर देखिए बच्चे गृह कार्य किए बिना, बच्चे गृह कार्य किए नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर हमें मिल रहा है वो मिल रहा है बेटा हमें, यानी सी यहाँ पर हमें बिल्कुल करेक्ट उत्तर मिल रहा है। तो बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, तो यहाँ बेटा हमारा जो तद्भव शब्द है वो क्या है? अचरज। इसका क्या होगा? आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। और यहाँ पे क्या? अंगरक्षक यानी अंग रखा, ये तत्समय, अंधकार अंधेरा, आशा आस। वह श्रेष्ठ उपासक है, तो वाक्य में प्रयुक्त विशेष कौन सा है? तो यहाँ पे विशेष है बेटा उपासक। कौन सा होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे हमारा विशेष होगा उपासक। यहाँ उपासक की विशेषता है क्या है? वो श्रेष्ठ है। कैसा है? श्रेष्ठ। जयद्रथवध, ओ जयद्रथवध, भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथवध, ये सब किसकी रचना है? ये सब रचना हमारी साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी है बेटा? मैथिली शरण गुप्त जी की हमारी रचना है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त। किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं? तो देखिए जो नाम हमारे स्त्रीलिंग होते हैं वो होते हैं बेटा किनके? बोलियों के। किनके होते हैं बेटा? ये नाम जो हमारे बोलियों के स्त्रीलिंग हमारे होते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो बेटा रचना है वो किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है पद्मावत। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताएं इसका। इसका हमारा होगा गुड़ाकेश, गुड़ा प्लस केस, गुड़ाका प्लस ईस और गुड़ाके प्लस ईस, गुड़ा प्लस आकेश। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने सही देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना, गुड़ाकेश किसे बेटा? अर्जुन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अर्जुन को कहा जाता है। और बेटा यहाँ पे आपको एक बात तो ध्यान रखनी, यहाँ पे इसमें समास भी पूछ सकता है। यहाँ पूछा संधि, बहुत अच्छी संधि है, आपकी परीक्षाओं को देखने की दृष्टि से बहुत अच्छा शब्द है ये। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका जो होता है मेरा गुड़ाका प्लस ईस, क्या होता है? गुड़ाका प्लस ईस। लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पाने वाले कवि कौन से हैं, ये आपको बताना है। लोग भूल गए, तो लोग भूल गए रचना किसकी है? तो प्यारे बच्चों ये रचना हमारी रघुवीर साय। लोग भूल गए रचना किसकी है बेटा? ये रघुवीर साय की रचना है। मुद्रित मनोहर मानस देखा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? म की आपत्ति हो गई। यहाँ पे किसकी आपत्ति होगी? देखना बेटा यहाँ पे म की आपत्ति हो गई। अगर ये कंडीशन कहीं पे बनती है तो
चुपचाप आप यहाँ अनुप्रास अलंकार लगा देना। कौन सा लगा देना बेटा? अनुप्रास अलंकार। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन में पूछे तीन भवनों का समूह, तो समास कौन सा बेटा? द्विगु समास। कौरवों के चक्रव्यूह के कारण अल्पायु में अभिमन्यु को वीरगति मिली। वाक्य में प्रयुक्त अल्पायु का विलोम, अल्पायु का विलोम यानी कि दीर्घायु। दीर्घायु ऑप्शन में नहीं है, तो लेकिन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर चिरायु। चिरायु यहाँ पे बेटा सही आंसर हमारा हो जाएगा चिरायु। सारंग, सारंग निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? सारंग देखिए, सारंग मोर को कहा जाता है, सारंग कोयल को कहा जाता है, और सारंग देखिए एक ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है, सारंग एक हिरन को भी बोला जाता है बेटा, सारंग, ध्यान रखना। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो बेटा विशेषण के होते हैं 4 भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। 4 हो जाते हैं हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो विशेषण कौन सा नहीं है बेटा? नमक। नमक क्या विशेष है? नमक से क्या बना है बेटा? नमकीन, ये विशेषण है हमारा। नमक से क्या बना है बेटा यहाँ पर? नमकीन। बर्फ से बर्फीला और पत्थर से पथरीला और नमक से नमकीन। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। पेट में अंगूर का झुंड रखा है, तो बेटा झुंड नहीं होता है, क्या होता है बेटा? अंगूर का गुच्छा। क्या होता है? अंगूर का गुच्छा रखा है। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? बात बात में इस तरह लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है, झगड़ना लड़ना। तो यहाँ पे सही क्या होगा? तो यहाँ पे सही जो हमारा होगा कि लड़ना झगड़ना होता है। क्या होता है बेटा? लड़ना झगड़ना। क्या होता है? लड़ना झगड़ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर। कांटा का विशेषण रूप होगा, कांटे का विशेषण रूप बेटा क्या होगा? कंटीला। कहते हैं कटीला, कटीला से क्या हो रहा है? कंटीला, ध्यान रखना। आटा गीला होना, आटा गीला होना मतलब क्या हो गया बेटा? आटा गीला हो गया, अर्थात आप किस में पड़ गए? कि आप पड़ गए बेटा कठिनाई में। आप किस में पड़ गए बेटा? आप कठिनाई में पड़ गए। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। व्यंजन वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें सगोश होते हैं, बात बिल्कुल सही है। ये व्यंजन के पहले दूसरे अघोष होते हैं, बात बिल्कुल सही है। समस्त स्वरध्वनियां सगोश होती हैं, सभी विसर्ग सगोश होते हैं, बेटा ये बात गलत है। यहाँ पर जो बात हमारी गलत है वो चौथी गलत है। कौन सी गलत है? चौथी। यहाँ पर ये बात बिल्कुल यहाँ पर गलत कही गई है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो देखिए अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, तो एक होगा श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे बेटा बी। इनमें से मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो यहाँ पर बेटा मोहन राकेश का जो नाटक है उनका नाम है बेटा आधे अधूरे। कौन सा बेटा? आधे अधूरे। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ना, पैराग्राफ आ गया। बच्चों के पास सीखने का स्रोतों में से एक है। सीखना तब तय होता है जब माता पिता और बच्चे, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, चलिए क्या एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने का प्रयास हम माता पिता हमेशा से करते आए हैं। हाँ, यह अच्छी बात आता है कि बच्चे सवाल पूछते हैं, सीखने की इसका इससे बढ़िया और तरीका नहीं हो सकता। सभी बच्चों के पास सीखने के 2 स्रोत होते हैं, कल्पनाशीलता और उत्सुकता। तो एक तो बेटा यहां से हो गया। ये क्वेश्चन कौन सा गया? बच्चों के पास सीखने का स्रोत में से एक है, तो देखिए एक पहला क्वेश्चन तो यहीं से हमारा बोल्ड हो गया, उत्सुकता। क्या बेटा? उत्सुकता। एक तो यहां से हमारा क्लीन बोल्ड हो गया पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो हमारा देखो हुआ बेटा कहां से हुआ? 2 स्रोत हमारे पास। माता पिता के रूप में आप अपने बच्चे को कल्पनाशीलता उत्सुकता को बढ़ावा देकर उसे सिखाने सीखने के आनंद से सराबोर कर सकते हैं। शिक्षण और सीखना महज स्कूल की 4 दीवारों के भीतर संपन्न होने वाली रहस्यमय गतिविधियां नहीं, वे तब भी होती है जब माता पिता और बच्चे बेहद आसान चीजों के साथ साथ करते हैं। उदाहरण के लिए धुलने वाले कपड़ों के ढेर में मूंजों को उनके जोड़ के हिसाब से छांटकर गणित और विज्ञान की गुत्थियां सुलझा सकते हैं। साथ मिलकर खाना बना सकते हैं, क्योंकि खाना बनाने से गणित और विज्ञान के अलावा कुछ अच्छी सेहत की भी सीख मिलती है।
एक दूसरे को कहानी सुना सकते हैं। कहानी सुनाना पढ़ने और लिखने का आधार है। उछल कूद वाले खेलों से बच्चे गिनती सीखते हैं और जीवन पर्यंत अच्छी सेहत का पाठ भी पढ़ते हैं। बच्चों के साथ मिलकर कुछ करने से आप समझ जाएंगे कि सीखना मनोरंजक और बेहद महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। तो पहला तुम्हारा यहीं से ही हो गया। दूसरा क्या है? सीखना तब भी होता है जब माता पिता और बच्चे क्या करते हैं। अभी दिया था यहाँ पे क्या बेटा? एक साथ काम। क्या बेटा? एक साथ काम करेंगे। बताया था अभी कि जैसे कि मशीन जब कपड़े धोते हैं, कपड़ों का ढेर होता है तो मोजों को अलग करते हैं, तो इससे क्या गुत्थियां सुलझती हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर सीधी सी कॉन्सेप्ट है, बच्चे रोजमर्रा के कार्य से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं? रोजमर्रा के कार्य से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पर सी। तो इसी के साथ ही बेटा हमारे मॉक टेस्ट A109 की सॉल्यूशन क्या होता है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय श्री राम बेटा, राधे राधे। तो दोस्तों आप सभी ने सॉल्यूशन देख लिया होगा। यदि आप चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन की प्रक्रिया हमारी जारी रहे, आपके एग्जाम तक रहे, तो जो हमारी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही है विद सॉल्यूशन, तो आप सभी का एक फर्ज बनता है कि आप सभी सबसे पहले अपना स्कोर कमेंट करें और उसके साथ साथ कोई आपका सजेशन हो उसे भी आप कमेंट करें। जय हिंद।